introduction. So I would like to ask you, sir, one thing. ये interruption in voice मुझे ही हो रहा है या आपको भी problem हो रहा है? ये हो रहा है, किसी का माइक तो वैसे नहीं खुला हुआ, लेकिन when you speak वो डबल वॉइस आता है थोड़ा सा। अभी भी आ रहा है सर? हवा आती है, तो आप चेक करें कैसे है। बट एनीवे इट्स ओके, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है सच में सर। If there is any trouble, I can change the place also because sometimes network is a little difficult nowadays. No, it's okay. So, you can proceed here from here. Okay. So thank you so much, sir. So namaste everybody. So today's topic is intuitive anatomy. आप लोगों ने गूगल रिसर्च किया हो अगर किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर, तो गूगल आपको ले जाके किसी भी चीज के ऊपर, जैसे आपने ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आया आपके उसमें, तो आप गूगल में जाकर के जब भी सर्च करते हैं तो उसका एंड रिजल्ट। हेलो हेलो, everybody can hear me? Yes, you are audible. You go ahead, please. ओके, सो जो कभी भी आपने देखा होगा कि आप जो गूगल रिसर्च करते जाते हैं तो एंड रिजल्ट किसी ब्लड रिपोर्ट का हो या ऑर्गन में पेन हो रहा हो या स्किन में कोई प्रॉब्लम हो गया हो, तो आपका एंड रिजल्ट क्या होता है गूगल में कि इट कैन बी कैंसर। सो एट लास्ट यू विल सी दैट दिस इज द कैंसर, बट ऐसा नहीं होता। तो ये जो कोर्स है आप जो आप करेंगे तो आपको गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप खुद गूगल बन जाएंगे। तो इतना डिटेल है इस कोर्स में हर चीज का कि आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, अगर आप ये जो मैं नोट्स आपको इसमें देने वाले हूँ उसमें आप चेक करेंगे, आपको पता लग जाएगा ये प्रॉब्लम मुझे कितनी है, क्यों है, और इसके पीछे मेरे इमोशनल बिलीव्स क्या है। तो इमोशनली मैं क्या फील करती हूँ या मैं क्या फील करता हूँ जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो हमारे बैक्टीरिया वायरस इश्यूज हैं, जैसे अभी कोरोना हुआ, तो मैं सबको ये बोलती थी दिस इज द अनवर्दीनेस इशू। जब आपको कहीं ऐसा लगता है कि आई एम नॉट वर्दी एनफ, तो आपको बैक्टीरिया वायरस इश्यूज होते हैं। ये मैंने बहुत बार अपनी क्लासेस में भी बोला है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब बैक्टीरिया वायरस इश्यूज होते हैं तो आपको सेल्फ स्टीम आपका बहुत लो होता है, इसीलिए आपको इश्यूज होते हैं। जब आपका सेल्फ स्टीम लो होता है तो आपके अंदर क्या होता है कि भाई आई एम नॉट वर्दी ऑफ हैविंग हैप्पीनेस, मुझे तो दुखी ही रहना है, मेरे खुशी मेरी लाइफ में नहीं है। और जो अबंडेंस है, जिसे बहुत सारे लोगों को स्किन पे फंगल इश्यूज हो जाते हैं, तो जो आपकी अबंडेंस है, जो आपकी प्रॉस्पेरिटी है, वो एकदम खत्म हो जाती है। तो जो आप बिलीव्स हैं, जिन बिलीव्स के थ्रू आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, उन बिलीफ को हम चेंज करके किसी भी एलिमेंट को आप हील कर सकते हैं। सो ये जो कोर्स है, जिनका बहुत इच्छा थी कि हमें डॉक्टर बनना है और हम डॉक्टर बन नहीं सके, जैसे मेरे साथ ये चीज ऐसा है कि मुझे बहुत अच्छा लगता था ये के साथ काम करना, कि भाई डॉक्टर बनना है, लोगों की बीमारियां परेशानियां देखना है, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो आप ये कोर्स अगर लेते हैं तो यू विल हैव ऑल द आइडियाज कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। तो नहीं का तो कुछ सवाल ही नहीं है। आप अपना एक एक ऑर्गन, आपका कोई ऑर्गन में क्या है क्या नहीं है, किस तरह का बिलीफ होता है ऑर्गन में, ये प्रॉब्लम हो जाएंगे। आप अगर डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो अगर डॉक्टर आपको बताता है अच्छा आपका फैटी लिवर हो गया है या आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम कहाँ पे है, अगर आपके इंटेस्टाइन में है तो उसको कैसे ठीक करना है, अगर लिवर में है तो कैसे ठीक करना है, स्प्लीन में है तो कैसे ठीक। दो स्प्लीन इज नॉट द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डॉक्टर आपको बताता है तो आपको खुद को ये आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं और मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हैं कि हम उसको हील कर सकते हैं। इसके थ्रू जो रिजल्ट्स मेरे सामने है, पहले मैं आपको वो रिजल्ट शेयर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने एक कैंसर पेशेंट की हीलिंग की थी, तो उसके जितने भी कैंसर रिलेटेड बिलीफ थे उनको जब हील किया तो उसके जो बाल उड़ जाते हैं या बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाती, वो सब उनका खत्म हो गया। एक भी चीज उनकी बॉडी में डिस्टर्ब नहीं हुई।
सो ये जो कोर्स है इसके कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, स्लाइड शेयर करती हूँ, 1 सेकेंड। Everybody can see this? अभी शेयरिंग हो रही है ना। Everybody can see this? So every system of your body has some programs. Okay, programs means कि आपके जो जेनेटिकली आपको जो मिला है, आपकी बॉडी में जो है, आपके बिलीफ सिस्टम में जो है, वो आपकी प्रोग्रामिंग होती है। जैसे डायबिटीज एक प्रोग्रामिंग है। आपकी हेयर किस तरह के होंगे, आपकी स्किन कैसी होगी, आपके कौन से सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जेनेटिकली जो आपने लिया है वो उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो जो प्रोग्राम्स है हम उनको समझेंगे कि आपके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, करेक्ट, और उनके करेक्शंस हम इसमें करेंगे। तीसरा हम उसमें डाउनलोड लेंगे। सो जो हमारी शुरुआत हुई थी इस इंट्यूटिव एनाटॉमी को करने का, वो तब हुई थी जब हमने थीटा हीलिंग क्लास किया था। सो बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको थीटा हीलिंग आता है तो वो कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को थीटा हीलिंग नहीं आता है वो लोग भी इस कोर्स को करेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। जैसे आपके सामने कोई भी पेट दर्द लेके आता है और आप उसको स्कैन करते हैं, तो इस कोर्स में आपको पूरा बॉडी स्कैनिंग सिखाया जाएगा, स्पेशली जब आपको सारे सिस्टम बॉडी के पता है कि ये स्केलेटन सिस्टम में प्रॉब्लम है, या इसको सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, या इसको एंडोक्राइन सिस्टम में प्रॉब्लम है। पर ये सिस्टम होते क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमें सिस्टम्स के बारे में ज्यादा पता ही नहीं होता, तो हम एकदम एग्जैक्टली पता नहीं कर पाते। Why it is intuitive anatomy? Because intuition के थ्रू हम पूरी बॉडी देखेंगे। जैसे डॉक्टर अपना ये स्टेथोस्कोप लगा के आपका बॉडी देखता है ना, सेम वे हम यहाँ इस कोर्स में आपकी पूरी बॉडी को इंट्यूटिवली देखेंगे, पूरा स्कैन करेंगे। और बिलीव मी, जितना ज्यादा आप इस कोर्स को प्रैक्टिस करेंगे, आप डॉक्टर से भी ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे सकते हैं कि एक्चुअली हमारी बॉडी में हो क्या रहा है। या हम किसी और का स्कैन करेंगे तो ऐसा नहीं कि ये कोर्स करके सिर्फ आप अपने लिए कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए कर सकते हैं, उनको भी पूरी तरह से हील कर सकते हैं, उनकी बॉडी स्कैन कर सकते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग क्रिएटर के थ्रू जान सकते हैं। मतलब जो इंट्यूटिव प्रोग्राम्स हैं जो हमने 7th प्लेन पे हमने देखा है कि कैसे करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन्होंने थीटा हीलिंग नहीं किया वो नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रोग्राम में, इस कोर्स के शुरुआत में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम 7th प्लेन से ही कनेक्ट करना सीखेंगे। उसके बाद हम स्कैनिंग सीखेंगे। स्कैनिंग करने के बाद हम ये देखेंगे कि इसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। इन फैक्ट कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है और आपको नहीं मालूम कि हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या क्या हो सकता है, तभी भी आप जब स्कैन करेंगे तो आपको बॉडी में सब कुछ दिखेगा और आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। कि कई बार हमको लगता है हम हेल्दी है, लेकिन जब हम स्कैनिंग करते हैं इंट्यूटिवली तो हमको पता चलता है। ये जो कोर्स है ये थीटा हीलिंग से लिया जरूर गया है, लेकिन इसमें जिन लोगों ने जैसे क्वांटम सीखा है तो वो लोग क्वांटम भी यूज कर सकते हैं अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए, अपने सारे ऑर्गन्स को हील करने के लिए, उनके बिलीफ चेंज करने के लिए कर सकते हैं। आप कोई भी, जैसे जिन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड किया है वो लोग भी अपने पूरे सारे सिस्टम को आकाशिक रिकॉर्ड में डाल करके जो उनका प्रोसेस है वो सारा कर सकते हैं। सो मेन जो इस कोर्स का जो एम है वो ये है, आपको ये बताना आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है और उसके पीछे आपके कौन से बिलीफ्स हैं और कैसे ये बिलीफ्स काम करते हैं। तो नेक्स्ट इज, हम लोग एक एक सिस्टम पे काम करेंगे। ये 2 महीने का कोर्स है, बहुत सारा मटेरियल है जो हमने कभी सुनी भी नहीं, लेकिन जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो हमको रिकॉल होता है कि अरे हाँ ये प्रॉब्लम हमारे वो रिलेटिव को होती थी, या मेरे मम्मी को होती थी, या मेरे पापा को होती थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि इस प्रॉब्लम की वजह क्या होती है, क्यों ये हमें प्रॉब्लम होती है और इसको हम कैसे रेमेडीज कर सकते हैं। सो वी विल वर्क ऑन ईच system like skeleton system, endocrine system, digestive system, respiratory system, circulatory system like heart.
जब आपको हार्ट का कोई डिजीज होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, लेकिन हार्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। आपको बिलीव भी नहीं होगा कि इस तरह की रेमेडीज आपको इसमें मिलेंगी जो ये आप कोर्स कर रहे हैं, जिसमें अगर आप दवा नहीं भी लेंगे तो भी आप उसको हील कर सकते हैं। बट एडवाइस हमेशा इसमें यही होती है कि आप डॉक्टर के पास एक बार चेक करें और अपना करें। सो आपको फायदा क्या होगा कि आप डॉक्टर की एडवाइस लीजिए, उनकी मेडिसिन भी आप लीजिए, लेकिन आप अपना काम कर रहे हैं। बिकॉज ये जो भी तरीका इसमें दिया गया है इस पूरी मॉडलिटी में, वो सारा तरीका है नेचुरली आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं। तो उसमें फायदा आपको ये होगा कि लाइक डॉक्टर ने आपको 5 दिन की दवा दी है, आप हो सकता है 2 दिन में ही ठीक हो जाए। ऊपर से अगर आप बिलीफ वर्क करते हैं या आप अपने इंट्यूटिवली स्कैन करके अपनी बॉडी को देखते हैं, बिकॉज बॉडी का हर ऑर्गन आपसे बात करना चाहता है। हम अपनी बॉडी को ऐसा समझते हैं कि हमारी बॉडी से बात करने से कुछ नहीं होने वाला, ये तो बॉडी थोड़ी ना सुनने वाली है, हमारी कान तो यहाँ है, बॉडी में नहीं है। बट एक्चुअली आप अपनी बॉडी से बात कर सकते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इवन मैंने कोर्स किया था एक्सेस बार, वहां पे इवन वो कहते हैं कि अपनी बॉडी पे जो आप कपड़ा भी पहनते हो ना, अपनी बॉडी से पूछ के पहनो। तो आप यहाँ वाले एक ऐसे मकाम पे पहुंचेंगे जहां पे आप और आपकी बॉडी कैसे आप दोनों खुश रहेंगे वो आपको पता चलेगा। क्योंकि हमारा जो एक एक एटम एंड मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी का, उससे हमारे पूरी बॉडी बनी है। पहले तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बने हैं, ओके, ऑर्गन्स के साथ सिस्टम बने हैं सारे, जिनकी मैं बात कर रही हूँ। सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में है, उसमें हमारी ये पूरी बॉडी है जो स्किन और हेयर्स हमको जो दिखते हैं, ठीक है। तो हम पूरे होल एंड कंप्लीट, फिर उसमें हमारी एनर्जी बॉडी है, ठीक है। एनर्जी बॉडी में हमारे सारे बिलीफ्स, सारे जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जिनको हम कई बार ब्लैक मैजिक भी बोलते हैं, और एक किसी ने जादू टोना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, एवरीथिंग इज देयर इन योर बॉडी एंड इट इज ऑल रिलेटेड टू योर बिलीव्स। आप क्या बिलीव करते हैं वो आप क्रिएट करते हैं। कई बार आप एक ऑर्गन पे बात करेंगे, एक ऑर्गन को हील करेंगे, उसके प्रोग्रामिंग्स को जानेंगे कि आपके एंसेस्ट्रल प्रोग्रामिंग्स क्या थी, और आपका ये लिवर में प्रॉब्लम क्यों है, या आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम क्यों है। इंटेस्टाइन हमेशा आपका अब्यूज स्टोर करके रखता है। इंटेस्टाइन में जितनी बार आपको अब्यूज किया गया होगा, इंटेस्टाइन उतनी ज्यादा वीक होती चली जाती है। ऐसे ही लिवर जो है, जितना एंगर, जितना रिजेंटमेंट एंड नो वन कैन लव मी फीलिंग होगा, उतना ज्यादा आपको लिवर में प्रॉब्लम फील होगा। लिवर को इसमें ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें भी दी हुई हैं जिनको आप करेंगे तो आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम तो ऐसे ही चली जाएगी। जैसे लिवर पे ठंडी सिकाई करनी चाहिए, लोगों को पता नहीं होता, लिवर पे कभी भी हमको गर्म सिकाई नहीं करनी चाहिए। सो आपका जो ये जो कोर्स आप करने वाले हैं, इसमें आप पूरी तरह से एक नेचुरल वे में डॉक्टर बनने वाले हैं। सो जैसे लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है कि आपका पूरा जो बॉडी का जो लिम्फ नोड होती है पूरी बॉडी से कनेक्टेड होती है, और वो पूरी बॉडी का कचरा बाहर निकालती है, ठीक है। अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी काफी है। तो वो टॉक्सिसिटी 1 घंटे जो है आपकी कैसे आपको करनी है, वो चीज आप इस कोर्स में सीखेंगे। प्रवीण जी, आप कुछ कह रहे हैं? हेलो, ओके, सॉरी, आई थिंक सो और उसके लिम्फेटिक सिस्टम में जब प्रॉब्लम कब होती है, जब हम ना करना नहीं सीखते। हमको जो काम नहीं करना है हमको वो करना होता है, और हमको जबरदस्ती करना नहीं, तो हमको ऐसा लगता है लोग क्या कहेंगे या किसी को क्या लगेगा कि मुझे आता नहीं है। तो हम ना कराएं, या हम इतने सरप्रेस्ड होते हैं कि हमसे जबरदस्ती कोई काम कराया जाता है। तो ये सरप्रेशन जो है आपका, ये टॉक्सिसिटी बहुत क्रिएट करता है, उससे आपकी लिम्फ नोड बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। तो ये तो मैं बहुत छोटी छोटी चीजें आपको बता रही हूँ, इसमें तो आपको पूरा मिलेगा। अभी मैं एक छोटा सा आपको एंडोक्राइन के ऊपर पढ़ के बताऊंगी, एंडोक्राइन के ऑर्गन्स क्या होते हैं, और जब उन ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होती है तो आपके सिम्टम्स क्या, जब उनसे रिलेटेड इमोशन आपको पता चलते हैं, तब आप उसको चेंज कर सकते हैं। सो ये बहुत ही सिस्टमैटिक स्टडी है, ये बहुत ऑथेंटिक स्टडी है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि अरे ठीक है चलो जो हमने हीलिंग करके हो जाएगा। अगर आपको कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम है
तो उससे रिलेटेड और ऑल बिलीव्स, रिलेटेड ऑर्गन्स, हर चीज आपको पता रहेगी, आपको बाय हार्ट हो जाएगा पूरा कि अगर मेरी बॉडी ऐसी है तो एक एक चीज आपको मालूम पड़ेगी। हमारी बॉडी में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे किस सिस्टम में जाके देखना है, राइट। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, स्पेशली जो हमारे हैं उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो बोलते हैं। तो जो जिनको रेप किया जाता है या जो मैन है वो मैन से ही अब्यूज होते हैं, या जो आजकल सेक्सुअलिटी को लेकर के क्वेश्चन चल रहा है कि भाई ये लेस्बियंस हैं या होमोसेक्सुअल्स हैं या जो भी हैं, व्हाटएवर जो भी चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, ये एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम। आप लोगों को ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसी चीजें आपको जानने को मिलेंगी कि आप वो समझेंगे अच्छा तो जब लोगों को ये प्रॉब्लम होती है तो वो ऐसा बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें है। इवन नर्वस सिस्टम, सारे नर्व्स की पूरी कहानी आपको पता चलेगी। मेरे नर्व्स में अगर कहीं प्रॉब्लम है, जैसे हमारे जो ओल्ड एज में लेडीज को जो प्रॉब्लम हो जाती है वेरिकोज वेन्स, ओल्ड एज में नहीं आजकल तो खैर यंग एज में भी हो जाती है वेरिकोज वेन्स प्रॉब्लम, और दूसरी माइंड की प्रॉब्लम या जो भी है, इसमें मैं आपको और बताती हूँ। ये बहुत सारी चीजें मैं इसमें आपके लिए लेके आई हूँ। स्किन, आईज, ब्रेन एंड ईयर, ओके, ये एक एंटायरली डिफरेंट स्टडी है। इसमें आप अपने ब्रेन के ऊपर पूरा काम कर सकते हैं। आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है, जितना आप अपने माइंड से काम लेते हैं उससे कहीं ज्यादा आप उसमें इसमें काम करने के बाद उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, बिकॉज ये हमारी इंद्रियां हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है दैट मीन्स आपकी लाइफ में कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो आप वो कर सकते हैं। इवन आपकी बॉडी कोई मिनरल या विटामिन नहीं ले रही है, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, ये सब आपकी बॉडी में नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं और हम उसको कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट आप कोलन क्लींस सीखेंगे इसमें, लिवर क्लींजिंग सीखेंगे इसमें, मतलब लोगों को आप हीलिंग के साथ साथ पूरा नेचुरोपैथी दे सकते हैं। पर ये नेचुरोपैथी उस तरह की नहीं है जो इंडिया में होती है। इसमें कुछ जूसेस या घर में जो चीजें होती है उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये है इसके अंदर। तो वो आपको पूरा इसमें डिटेल आपको मिलेगा। It is when I was doing this course was for 21 days. It was for 21 days. And we call it self-transformational course. It will change you entirely. लोगों के चश्मे उतर गए, लोगों की स्किन ग्लो करने लगी. So it was, if you are really working with each and every anatomy of your body, एक एक ऑर्गन में जहां जहां आपको प्रॉब्लम है वो उसके साथ अगर आप काम करेंगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। बिकॉज जैसे जैसे आपके बिलीफ चेंज होंगे, आपकी पूरी जो बाहरी लाइफ है, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आपका जो हेल्थ है, आपकी जो रिलेशनशिप है और आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो सारा बढ़ जाता है। एंड यू आर वेरी ओपन टू द वर्ल्ड। और ये कोर्स जो है अप्रूव्ड है यूएस में। सो इस कोर्स में जो बयाना ने किया है वो तो एक अलग ही चीज है, बट जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिकॉग्नाइज डिजीज इन द बॉडी। एनाटॉमी ठीक है, हमें पता चल गया, हमें बिलीफ भी पता चल गया, और हमें ये भी पता चल गया कि मेरे क्या क्या इमोशंस है इसके पीछे, लेकिन हाउ टू आइडेंटिफाई द डिजीज। ओके, तो अगर आपको यही नहीं पता कि इसमें डिजीज क्या है मेरी, कैसे मैं करूंगी, तो वो हम इसमें पूरा समझेंगे कि अगर इसमें ये प्रॉब्लम है तो कौन सी डिजीज हो सकती है। मतलब ये उल्टा भी आप जा सकते हो, आप इमोशंस के थ्रू भी अपनी डिजीज पता कर सकते हो, डिजीज के थ्रू आप अपने इमोशन पता कर सकते हो, प्रोग्रामिंग पता कर सकते हो, उनको करेक्ट कर सकते हो और अपने हेल्थ ऑर्गन की हेल्थ को वापस आप उसको ले सकते हो। इनफैक्ट कि आपकी जो आईज होती है उसके लिए बहुत डिफरेंट एक्सरसाइजेज है, आपके लिवर के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज है, आपके हार्ट के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, आपके हार्मोन्स को आप कैसे बैलेंस करोगे उसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज से मतलब है मेरा इंट्यूटिवली आप इन सबको कैसे बैलेंस करेंगे। अब जैसे एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम में 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है ग्लैंड्स, ओके, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कितनी ग्लैंड्स होती हैं। तो आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि किस तरीके से हम इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे और किस तरीके से आप एंडोक्राइन सिस्टम को हील करेंगे या उसमें क्या क्या आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले ग्लैंड्स आते
आती हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, फिर हार्मोन्स आते हैं, तीसरा आता है रिसेप्टर्स। आप लोगों को पता नहीं होगा रिसेप्टर्स क्या चीज होती है। रिसेप्टर्स आर देयर इन आवर सेल्स। जैसे जिन लोगों को बहुत अब्यूज होता है, या जिनको बहुत गिल्ट होता है, या जिनको बहुत शेम फीलिंग होता है, उनके बहुत ज्यादा होने की वजह से हमारे सेल्स में रिसेप्टर्स होते हैं, जो हर जगह आप जहां भी जाएंगे वहां से वो फीलिंग, वो गिल्ट आप हमेशा रिसीव करेंगे, वो अब्यूज आप हमेशा रिसीव करेंगे। तो उन रिसेप्टर्स को हम बंद कर सकते हैं। सो यू विल नॉट अट्रैक्ट एनीबडी इन योर लाइफ जो आपको अब्यूज करे, आपको प्रॉब्लम दे, या आपको वो इमोशंस बार बार दे जिससे आपकी लाइफ ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है। सो ग्लैंड्स कितनी होती है देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियास, थाइमस, and ovaries and testicles. This is all glands. अब हॉर्मोन्स कौन से होते हैं? पोलेप्टाइड, स्टीरॉइड्स, एड्रीकोर्टियल, सेक्सुअल हार्मोन्स, amines, and there are lot many things you will understand. It's like a total course based on your body functions. सो इनसे अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कौन सी विटामिन्स और कौन से मिनरल्स ले सकते हैं तो सपोर्ट देम। जैसे ओमेगा 3 है, ठीक है, जैसे ब्लैक कोहोश बोलते हैं, बहुत सारी इसमें ऐसी हर्ब्स हैं जो आपको मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन शायद आप उनका नाम भी नहीं पता होगा। एंड विद इन मिनट्स, जैसे नोनी जूस है, नोनी जूस आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है, लेकिन ऐसी चीजें हमें पता ही नहीं होती कि हमें उस, और नोनी जूस आपके सारे बैक्टीरिया वायरस जो हार्मफुल है वो सब निकाल देता है, जितने वर्म्स है सब निकाल देता है। सो दिस इज हाउ दिस कोर्स इज मेड ऑफ। सो नेक्स्ट इज यू विल बिकम कंप्लीटली एन इंट्यूटिव डॉक्टर। ओके, जितने लोगों का ये इच्छा थी, जैसे व्हेन आई वाज इन 10th standard, I was studying science, but बाद में जब मुझे मेडक काटना पड़ा तो I thought कि भैया ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं किसी को मार नहीं सकती, तो मैं I cannot become a doctor। जब मैथ्स ली तो पता चला मैथ्स में हाथ थोड़ा मेरा तंग है, तो मैथ्स में कर नहीं सकती, तो इंजीनियर मैं नहीं बन सकती। जिनकी बहुत इच्छा थी डॉक्टर बनना है, या मैं किसी को बीमारी को पकड़ सकते हैं, बट आई रिक्वेस्ट कि हमेशा डॉक्टर के टच में जरूर रहिए, बिकॉज यू आर बिकमिंग इंट्यूटिव डॉक्टर, बट यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड होल थ्योरी अबाउट योर बॉडी। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम कोई भी कोर्स सीखते हैं हमको ये अवेयरनेस नहीं होती कि ये जो हम सीख रहे हैं इसमें क्या हम कर सकते हैं। वन सेकेंड, अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है जो आपको समझ में नहीं आती कि भाई ये जो इसको प्रॉब्लम तो हो रही है, मैं इसको हील कर रही हूँ लेकिन हीलिंग नहीं हो रही, क्योंकि आपको ये अवेयरनेस नहीं है कि ये हीलिंग जो नहीं हो रही है वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हीलिंग कहाँ करनी है। तो इसमें जब ये कोर्स आप करते हैं आपको इतना डिटेल मिल जाता है। मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि जो लोगों को कई है डाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, या ये प्रॉब्लम डाइजेशन से रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड नहीं है। अब ब्लड से रिलेटेड नहीं है तो वो क्या हो सकता है? बहुत से लोगों को हर चीज में लगता है अरे मेरे को चक्कर आ रही है और मुझे डायबिटीज है, लेकिन आपके नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपको चक्कर आ रही है, या आप कहीं गिर जाते हैं, फेंट हो जाते हैं। आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, हो सकता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम में प्रॉब्लम हो, लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा? तो जब आप ये कोर्स करेंगे तो आपको एक एक माइनर डिटेल भी आपकी बॉडी के बारे में पता चलेगा कि कैसे आपको ये अपनी बॉडी को देखना है, कौन से ऑर्गन में जाना है अगर मुझे चक्कर आ रहा है। इनफैक्ट हियर योर इंट्यूटिव एबिलिटीज विल हेल्प यू। हाउ? सबसे पहले हम इसमें स्कैनिंग सीखेंगे, बॉडी को स्कैन करना। जिन लोगों ने रेकी किया हुआ है या जिन्होंने दूसरी चीजें की जिसमें उन्होंने स्कैनिंग सीखी वो बहुत हेल्पफुल रहेगी यहाँ पे आपको। जिन्होंने नहीं सीखी है उनको हम सबसे पहले 7th प्लेन से कनेक्ट कराएंगे। Let me give you now total detail of this course कि how we are going to start this course. First of all, आप 7th प्लेन से कनेक्ट करेंगे,
द प्ले वेयर विच क्रिएट्स ऑल एवरीथिंग, जो हमारे आसपास है, जो ये दुनिया है, ये यूनिवर्स है, जिस जहां से ये एनर्जी आई है क्रिएशन की, वहां से हम क्रिएट करेंगे। जिन्होंने क्वांटम किया है उनको ये पता होगा कि एवरीथिंग इज लाइट, वाइब्रेशन एंड एनर्जी, इसके अलावा कुछ नहीं है, राइट? अगर हम ये सोचते हैं कि एवरीथिंग इज रियल, एवरीथिंग इज परमानेंट, तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते, बिकॉज अगर है तो है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि नथिंग इज रियल, इट इज जस्ट कि मैं कैसे देख रही हूँ इसको, किस तरह से, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे को अगर ऐसी इम्पॉसिबल डिजीज भी हो गई है जो पॉसिबल नहीं है हील करना, अगर मैं ये मान के बैठ जाऊं तो हम उसको हील नहीं कर सकते, राइट? तो ये होल वर्ड इज इन, क्योंकि वो इल्यूजन में, जैसे एक थ्योरी है क्वांटम की कि एक मॉलिक्यूल के दो रूप होते हैं, एक होता है वेवी, एक होता है सॉलिड। ओके, सो अगर हम वेवी देखते हैं तो उसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं। तो जब हम सेवंथ प्लेन पे जाकर के किसी भी चीज को फोकस करते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं जैसा हम चाहे वैसा, एंड इट इज पॉसिबल एंड इट इज प्रूवन। क्योंकि ये जितने भी कोर्स मैं ला रही हूँ ये सब सर्टिफाइड कोर्सेज हैं, इस और ये सर्टिफाइड नॉट ओनली एट दैट हीलिंग लेवल, वो कंट्रीज में भी ये सारे कोर्स सर्टिफाइड है, आप कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें कोई ऐसी चीज गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है कि आप ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, एंड यू कैन इमेजिन कि यूएस जैसी कंट्री में जब अलाउ किया हुआ है तो इसकी कितनी वैल्यू है। सो व्हेन आई डिड दिस कोर्स 10 years back or 8 to 10 years back, it was 1,20,000 rupees. So now it must be more than 1,50,000. Okay, but why I want all of you to do this course, because ये कोर्स आपकी किसी भी हीलिंग में बहुत कुछ एड ऑन कर सकता है, आपको बहुत पावरफुल हीलर बना सकता है। So first thing is that when we'll start the course, we will connect to the plane, we will understand the structure of the body, so we will scan the body and we will see what is happening in the body. ओके, एंड वहां से हम सारा अपना वर्क स्टार्ट करेंगे कि भैया मुझे तो इसके लिवर में प्रॉब्लम दिख रहा है, मुझे इसके लंग्स में प्रॉब्लम दिख रहा है। तो जब भी अगर आप लंग्स की बात करते हैं ना, हमेशा याद रखिए लंग्स इज ऑलवेज हैविंग द ग्रीफ। Sorry, there is a network problem in that place, so I have changed the place. You can hear me? अभी सब लोग सुन सकते हैं मुझे? It's better. So the thing is that कि जब हम क्रिएटर से कनेक्ट करते हैं और जब हम क्रिएटर के साथ स्कैनिंग करते हैं, तो एक्चुअली हमारा ईगो, या जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि व्हेन यू आर आउट ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट, जो अर्थ का जो ग्रेविटी फील्ड है उसके बाहर से जब आप हीलिंग करते हो, तो यू आर आउट ऑफ टाइम एंड स्पेस। ओके, देयर इज नो टाइम एंड स्पेस। ओके, तो जब आप टाइम एंड स्पेस के बाहर काम करते हैं तो आपके कर्मा जीरो हो जाते हैं। तो जब आपके कर्मा जीरो हो जाते हैं, देन यू कैन चेंज अदर पीपल्स लाइफ एंड योर ओन लाइफ। जब तक कि आप ऑर्बिट के अंदर रहोगे, यू कैन नॉट चेंज एनीबॉडीज लाइफ।
तो जब आप वहां से 7th प्लेन से आप हीलिंग करोगे तो डेफिनेटली आप दूसरे की लाइफ चेंज कर सकते हो। ओके, सो स्कैनिंग के बाद आई विल टीच यू द मसल्स टेस्टिंग। बहुत सारे लोगों को मसल टेस्टिंग आती है जिन्होंने थीटा हीलिंग की है, और जिनको मसल टेस्टिंग नहीं आती है उनको हम मसल टेस्टिंग सिखाएंगे। एंड एक एक ऑर्गन के ऊपर हम लोग काम करेंगे, एक एक एनाटॉमी के ऊपर काम करेंगे। एंड आप लोग इमीडिएटली ये समझ सकते हैं, जब ये कोर्स करेंगे तो आप लोग इमीडिएटली आप समझेंगे कि मेरे किस बॉडी पार्ट में या मेरी किस एनाटॉमी में प्रॉब्लम है, मेरे को रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, या मेरे को जो इमोशंस आ रहे हैं या जो मेरी लाइफ में हो रहा है। नॉट ओनली इमोशंस, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, दैट आल्सो कनेक्ट्स टू योर एनाटॉमी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? आपकी लाइफ के थ्रू भी आप समझ सकते हो कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मेरे साथ जो मेरे इमोशंस है वो मेरे किस ऑर्गन में जाके क्या डैमेज कर सकते हैं, तो आप इमीडिएटली उसको बदल सकते हो। सो जो मैं बात कर रही थी आईज की एक बारी, तो आईज के लिए एक ब्रोकन सोल एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हो। उसके अलावा हार्ट सॉन्ग्स हैं जो आप कर सकते हैं, जिससे जिनके हार्ट की प्रॉब्लम्स है सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो पूरी हार्ट प्रॉब्लम को आप रिलीज कर सकते हैं। एंड टॉप ऑफ एवरीथिंग, जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो हमेशा आपके हार्ट पे एक स्कार आ जाता है, एक कट आ जाता है। जब दूसरी बार आता है तो और बड़ा हो जाता है, जब तीसरी बार आता है तो हार्ट उसको हैंडल ही नहीं कर सकता, तो हार्ट फेल हो जाता है। दैट इज एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन देयर आर स्टेम सेल्स इन योर बॉडी, जो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि स्टेम सेल्स को किसी दूसरी सेल्स में बदला जा सकता है। तो ये काम जो डॉक्टर्स कर सकते हैं वो हम यहाँ इंट्यूटिव एनाटॉमी में कर सकते हैं। हम 7th प्लेन से उन सेल्स से उस स्कार को कवर कर सकते हैं, सो दैट कभी भी कोई भी झटका आए तो वो ओपन नहीं होगा हार्ट। सबसे बड़ी बात है, जब आप इतना जान जाएंगे तो ऐसा तो होने वाला ही नहीं कि आपको दोबारा हार्ट अटैक हो या हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो। तो वो क्या होगा कि आप वहां से अपने सारे वो ग्रीफ, सारी सैडनेस, हार्ट में हमेशा सैडनेस होती है स्पेशली आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। जो आपके लंग्स में सैडनेस होती है, जो ग्रीफ होता है, रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ, योर एंसेस्टर्स, एंड बहुत सारी अलग चीजें होती है जहां पे आपने ये बिलीव लिया होता है कि आई हैव टू बी सैड ओनली, मुझे तो बस दुखी ही रहना है लाइफ में। फिर आप सोचते हो कि अरे यार मैं तो मतलब खुश रहना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ ना ऐसा होता रहता है कि मैं कभी खुश रह ही नहीं सकती, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे होते रहता है, बिकॉज यू हैव दिस प्रोग्रामिंग इन यू। आप वो प्रोग्रामिंग चेंज करेंगे, आपकी लाइफ में लोग चेंज हो जाएंगे, आपकी बॉडी जितने भी कॉन्फिडेंट लोग आपने देखे हैं, हेल्दी लोग देखे हैं, दे हैव वेरी स्ट्रेट लुक ऑफ द बॉडी, दे लुक वेरी फिट एंड एकदम स्टिफ बॉडी उनकी, स्टिफ इन द सेंस, इन अ गुड सेंस। स्टिफनेस वैसे अच्छी नहीं होती है, लाइक अर्थराइटिस वगैरह जिनको होता है, दैट इज द डिफरेंट स्टिफनेस, बट आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी स्टिफनेस, दे आर वेरी फर्म एंड दे लुक वेरी स्मार्ट, दे लुक वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, सो ये जैसे ही आप अपने बिलीफ निकालेंगे, सैडनेस निकालेंगे, अपना एंगर निकालेंगे, अपने रिजेंटमेंट्स निकालेंगे, जैसे ही आप ये सब रिलीज करना शुरू करेंगे, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, और जो लोग आपको ये सब दे रहे हैं, जो उसकी वजह बन रही है, या तो आपकी लाइफ से चले जाएंगे, या दे विल बिकम योर फ्रेंड्स एंड दे विल कॉन्ट्रीब्यूट इन योर लाइफ, दे विल हेल्प यू इन योर लाइफ। सो जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी आपकी बॉडी में छोटी, जैसे नेल है, हेयर, मैंने अभी हेयर की भी बात की, मैंने आपकी स्किन की भी बात की, हर चीज में इंप्रूवमेंट आएगा, हर चीज में। जिन लोगों को आईज रिलेटेड, मतलब जिनकी पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा पेन रहा है, बहुत ज्यादा ट्रॉमा रहा है, शॉक्स रहे हैं एंड बहुत ज्यादा ट्रबल रहा है, उनके ना पूरी सोल पे क्रैक्स आ जाते हैं। वो क्रैक्स को हम कैसे रिपेयर करेंगे, दैट वी विल लर्न इन दैट। हार्ट सॉन्ग के अलावा हार्ट के लिए एक और प्रोसेस होता है विच बैलेंसेस योर हार्ट हार्मोन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर टेंशन। जो हाइपर टेंशन है, एक बारी एक वन पर्सन वाज फेंट इन द मॉल एंड शी कॉल्ड मी कि भाई ये हो गया और अभी क्या करें। तो उन्होंने बताया कि इनकी हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, तो मैंने डिस्टेंस से उनको हीलिंग किया एंड आप बिलीव नहीं करोगे, टिल दैट डेट, ये इसको भी हो गए 5 से 7 साल, तो इस बात को हो गए,
आज तक उनको हार्ट और रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कभी भी हाइपरटेंशन ही नहीं हुआ। पर हमें पता तो होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन कहाँ पे है, कैसे इसको बैलेंस करेंगे। एक्चुअली आपका पूरा हार्मोन, बॉडी के पूरे हार्मोन बैलेंस होंगे, स्पेशली मेल एंड फीमेल बोथ। एंड आपको ये भी पता चलेगा कौन से हार्मोन्स आपकी बॉडी में कहाँ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। क्योंकि कई बार हमें प्रॉब्लम्स होती है, हमको लगता है इट इज एज रिलेटेड, इट इज बिकॉज कि मेरी मम्मी को भी ऐसा था, मेरे पापा को वैसा था, इसीलिए हमको हो रहा है। नहीं, यू कैन चेंज एवरीथिंग इफ यू वांट। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कुछ भी अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी का टोटल स्ट्रक्चर चेंज आपको दिखेगा अगर आप वाकई में एक एक एनाटॉमी पे काम कर रहे हैं तो। क्योंकि जैसे ही मैं आपको बिलीफ्स की लिस्ट दूंगी, आपको सारे ऑर्गन्स की लिस्ट दूंगी, आप उनके जो ट्रीटमेंट्स हैं अदरवाइज, मतलब नॉट ओनली इंट्यूटिव वर्क जो हम कर रहे हैं, उसके अलावा भी आपको मैं बहुत सारी चीजें दूंगी जिससे आप अपने ऑर्गन्स को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, ये एक तो ये चीज है इसमें। दूसरी बात ये है कि इस कोर्स के थ्रू जितने भी सिम्टम्स लोगों के आपको दिखते हैं, उनके थ्रू उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आप उनको बता सकते हैं। कि अगर आपको ये लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आपको लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आपके ईयर्स में प्रॉब्लम है, या आपके पैरों में प्रॉब्लम है, या आपकी बोन्स में प्रॉब्लम है, तो ये कौन से इश्यूज आपकी लाइफ में हो रहे हैं। तो अगर किसी को वो है ऑस्टियोपोरोसिस, जहाँ पे आपकी बॉडी कैल्शियम नहीं ले रही है, ओके, उसके बहुत सारे बिलीफ होते हैं रिलेटेड टू सपोर्ट। तो वो बिलीफ क्या है, और ये बहुत डीप स्टडी है, ये जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं सब जगह वैसा नहीं है, ये बहुत डीप स्टडी है। और जैसे ही आप वो बिलीफ निकालेंगे, इवन यहाँ पे आप ये भी सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट मिनरल्स एंड विटामिन इन योर बॉडी। आप वो क्रिएट कर सकते हैं, कैल्शियम का मैं क्रिएट कर सकते हैं, आयरन का मैं क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी जो शायद आप में से किसी को नहीं पता, जो मेरे को इस कोर्स से पता चला, कि जो लोग पहले चांदी का दांत लगवाते थे, सोने का दांत लगवाते थे, याद है आपको? आपने बहुत, आजकल तो कोई ये सब चीजें यूज नहीं करता है। ये सारी चीजें बहुत एंटिटीज को अट्रैक्ट करती हैं। अब आपने देखा होगा जो फिल्मों में विलेन होता है उसके दांत चांदी सोने के जरूर होते हैं, because it creates lot of imbalance in your brain, because metal poisoning भी आपकी बॉडी में होता है। मेटल पॉइजनिंग is also kind of, और जो फंगल इश्यूज भी जो होते हैं ना, मेटल पॉइजनिंग, फंगस, बैक्टीरिया, ये सारे इश्यूज जो है आपको अनवर्दीनेस की तरफ ले जाते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव पावर टू फाइट विद द वर्ल्ड। तो आपके ये दांत जाने लगते हैं। तो जब जो लगवाते थे चांदी सोने, ये चीज मुझे कहीं पता नहीं चली, ये चीज मुझे इस कोर्स में पता चली कि चांदी सोने के दांत लगाने से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बिकॉज यू अट्रैक्ट एंटिटीज बिकॉज ऑफ दिस मेटल, बिकॉज इट डजंट गो विद द बॉडी। बॉडी को मेटल चाहिए होता है, लेकिन हर चीज को बॉडी में लेने का एक तरीका होता है, किस तरीके से बैलेंस करके आप उसको बॉडी में लेंगे। तो हम कैल्शियम लेंगे या हम कोई दूसरा मिनरल विटामिन अपनी बॉडी में लेंगे, लेकिन उसका एक तरीका होता है, उस बैलेंस तरीके से हम लेंगे। एंड जितना आप इसके साथ काम करेंगे, इंट्यूटिव एनाटॉमी के साथ, अपने ऊपर या अपने घर वालों के ऊपर, उतना ज्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे डे बाय डे, क्योंकि उतनी ज्यादा नॉलेज आपकी बढ़ती जाएगी, आपका कनेक्शन आपकी बॉडी पार्ट से बढ़ेगा, या अगर आप किसी और का भी कर रहे हैं तो भी आपको पता चल रहा है, आपकी नॉलेज आप बढ़ रही है। तो ये कोर्स मैंने सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था, मुझे नहीं पता था कि ये कोर्स में इतना ज्यादा मुझे सीखने को मिलेगा, कि मैं एनाटॉमी जानना चाह रही थी कि बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे चीजें फॉर्म होती हैं। इवन आपके गॉल ब्लैडर स्टोन्स है, जिसको आप थीटा हीलिंग में एक कमांड है जिसमें हम वो जो रेज होती है जो वहां यूज होती है, जिनसे वो तोड़ा जाता है स्टोन को, दैट ऑल्सो यू कैन क्रिएट। बट उसके पहले जब आप बिलीफ निकाल देंगे तो आपका स्टोन आराम से चला जाएगा, ये दोबारा क्रिएट नहीं होगा, एंड फ्यूचर में भी कभी नहीं होगा। और आपकी आने वाली जनरेशन को भी आप इससे फ्री कर देंगे, बिकॉज जो आप बिलीव कर रहे हैं वही आपकी आने वाली जनरेशन उसी पे चलने वाली है, क्योंकि 99.99% वी आर आवर एंसेस्टर्स डीएनए। तो यहाँ पे आपका पूरा डीएनए से ही क्लेंजिंग हो रहा है। तो अगर आप सारे एनाटॉमी धीरे 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 करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अपना पूरा सिस्टम क्लीन कर रहे हैं,
एंड अबंडेंस में आ रहे हैं, आपको प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि जितनी बीमारियां उतना कम खुशी, उतना कम प्रॉस्पेरिटी, और जितना अच्छा बॉडी उतनी अच्छी प्रॉस्पेरिटी, उतनी अच्छी हेल्थ और उतने अच्छे रिलेशनशिप। पहले बोलते थे कि अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं है तो भगवान खुश नहीं है आपसे, तो आपको कुछ तो करने की जरूरत है। तो यज्ञ हवन पूजा पाठ सब होते थे, लोग अपने अपने उसमें जाते थे, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स हमको चाहिए। बट इस कोर्स के थ्रू हम 7th प्लेन पे जो कनेक्ट होंगे और वहां से जो हम करेंगे, इट्स सेल्फ अ ब्लेसिंग। वो ब्लेसिंग हमको ऑलरेडी मिल रही है। इवन यहाँ पे अगर आपको किसी भी एनर्जी से कनेक्ट करना है, किसी भी ऑर्गन से कनेक्ट करके, इवन वी कैन टॉक टू द ऑर्गन, हम ऑर्गन से बात कर सकते हैं, भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, तो ऑर्गन खुद ही बताते हैं कि भाई जैसे बोन्स हैं। मैं हमेशा जिन्होंने मेरी क्लासेस अटेंड की मैंने हमेशा एग्जांपल दिया कि बोन्स सबसे इजी होता है उनकी एनर्जी को एक्सेस करना, क्योंकि बोन्स का काम हो चुका, उनको जितना बड़ा होना था बड़ी हो गई, तो सबसे इजी होती है उनको। आप जैसे स्केलेटन सिस्टम को बोलेंगे क्रिएटर प्लीज शो मी द स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम सबसे पहले आ जाएगा। हाँ बोलो भाई, अपने पास तो कोई काम है नहीं, तुम ही बात कर लो, ऐसा रहता है। बाकी दूसरे से आप बोलोगे सर्कुलेटरी सिस्टम, क्रिएटर प्लीज शो में सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम को तो बहुत काम है, ब्लड यहाँ वहाँ ले जाना है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो यू हैव द पेशेंस कि भाई आप सर्कुलेटरी सिस्टम दिखा रहे हैं तो भगवान, तो आप उसमें देखेंगे हाँ भाई हार्ट से कैसे ब्लड पंप हो रहा है। इवन जो हमारे जो हार्ट में जो ब्लॉकेजेस आ जाते हैं उनके क्या रीजंस होते हैं, वो आपको इस कोर्स में पता लगेगा, और उनको आप कैसे खोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात, उनको आप कैसे खोल सकते हैं, और वो खोलने के लिए कौन से इमोशंस का आपकी बॉडी से जाना जरूरी है। आप ये बिलीव कीजिए, ये इंट्यूटिव एनाटॉमी से मैंने बहुत सारी बीमारियों का जो सोल्यूशन है, जो बहुत क्रिटिकल हो सकता था, वो खत्म करके सिर्फ नॉर्मल मेडिसिन पे लोग आए हैं, और उसको भी बाद में उन्होंने छोड़ दिया है। सो इसका असर जो है 15 दिन, 20 दिन और 1 महीने तक आपको पूरी तरह से आ जाता है। तो ये बहुत ऐसा जो कोर्स है, ये बहुत ब्यूटीफुली डिजाइंड है, और एक सिस्टम की पूरी जानकारी आपको मिलेगी, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि कितनी, हमको यही नहीं पता होता हमारी बॉडी में ऑर्गन कितने किस सिस्टम से रिलेटेड, तो हम हीलिंग तो क्या ही पहुंच पाएंगे वहां तक, बिकॉज व्हाट योर ब्रेन नोज ओनली दैट योर माइंड कैन एक्सेस। जब आपको पता ही नहीं है कि हमारी बॉडी में कौन से ऑर्गन में तकलीफ है, और या ये जो हमें पेन यहाँ पे हो रहा है वहां पे कौन सा ऑर्गन होगा, या भाई हमारे जो मैक्सिमम ऑर्गन होते हैं वो राइट साइड में होते हैं, लेफ्ट साइड में हमारी किडनीज होती हैं। सो किडनीज तो हमारी बॉडी की बैटरी हैं, ठीक है। लिवर का काम क्या होता है कि हमारी किडनीज वगैरह जो फिल्टर करने वाले हैं उसको इतना फाइन करो कि आराम से फिल्टर कर ले, है ना। लिवर उतना करके वो भेज देता है कि भाई चलो ठीक है हो गया। इवन आप पूरी बीमारियों की स्टोरी सुनेंगे कि बॉडी में ये बीमारियां कैसे बन जाती है, ऑर्गन कैसे कैसे फील करते हैं। सो इवन आपकी डायबिटीज की एक अलग स्टोरी है, स्टोन बनने की अलग स्टोरी है, ठीक है। हार्ट में जो बन रहा है, आपके जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उसकी एक अलग स्टोरी है। सो यू विल गेट टू नो ऑल द स्टोरीज कि ऑर्गन क्या क्या सोचते हैं, कैसे कैसे क्रिएट करते हैं। इवन दे रियली वांट यू टू, थोड़ी जैसे मैं आपको एक टिप देती हूँ, जो मसल्स में प्रॉब्लम होती है वो इसलिए होती है कि मसल्स को हम सबसे ज्यादा एक्सर्ट करते हैं, हर चीज में हमारी मसल चलती है, हाथ चला रहे हैं हमारी मसल्स चल रही है। तो अगर हम मसल्स को सिर्फ ऐसे पैम्पर करें, दे जस्ट नीड टू बी पैम्पर, उनको बस आपका लाड़ प्यार चाहिए होता है। अगर आप ऐसे अपनी थाइस को भी पैम्पर करेंगे, अरे आई एम सॉरी मैंने आपको एक्सर्ट कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, तो वो पेन ना बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं। जो आपके थकान वाले पेन होते हैं ना, अब जैसे आप हाथ से दबाते हैं पैरों, उसकी जगह आप बोलते भी जाइए, मतलब दवाई है लेकिन बोलते जाइए, अरे सॉरी मैंने आपको बहुत एक्सर्ट किया, मुझे से नहीं करना चाहिए था, पर मैं आगे ध्यान रखूंगी कि आपको इतना ज्यादा एक्सर्ट ना करूं, पर आई एम सॉरी। तो ऐसे करके अगर आप मसल्स करेंगे, आप जादू देखेंगे, जादू की ये ना एक जादू जैसा हो जाता है। सो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको नहीं पता आपकी बॉडी में एक एक मिनट में, या ओनली जस्ट थिंकिंग कि अच्छा मेरी मसल्स में प्रॉब्लम है, आप मनी में बोल देंगे मसल सॉरी आज मुझे बहुत काम करना पड़ा, पर आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको मिलेंगी। प्लस मैं आपको हर्ब्स बताऊंगी, हर्ब्स के अलावा आपको ऑयल्स पता चलेंगे कि कौन से ऑयल से आपकी बॉडी में क्या चीज हो सकती है, कौन से ऑयल्स आप खा सकते हो, कौन से ऑयल्स आप ऑयल्स बॉडी में लगा सकते हो,
और बहुत सारे जूसेस के बारे में आपको पता चलेगा। आपको मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगी जूसेस, ऑयल एंड हर्ब्स के, जिससे आपकी सारी बॉडी की क्लिनजिंग होगी। सो इट इज नॉट ओनली इंट्यूटिव वर्क, यू आर गोइंग टू हैव समथिंग इन योर हैंड। कि अगर किसी को इंट्यूटिव वर्क भी नहीं कराना तो भी आप उसको एक चीज तो बता ही सकते हैं कि भाई ये कर लो, इससे तुमको बहुत फायदा हो। इट्स अ वंडरफुल थिंग। आप में से किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी सुमित जी। मैम बहुत कुछ डिटेल दे दिया, तो मैं आपको डॉक्टर अभी से बुला देता हूँ। वेट लॉस का भी दे दो नुस्खा डॉक्टर। यस यस, वेट लॉस का है। बिकॉज एक्चुअली जब आप अपना पूरा बॉडी का क्लेंजिंग करेंगे ना, तो वेट लॉस एक अलग से एक है। और वेट लॉस में क्या है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं ना रोज, तो जब आप उसमें कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कोर्स जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप 10 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो वो 2 मिनट की एक्सरसाइज में आपको आधे घंटे का असर मिलेगा। यू नो, वेट लॉस के लिए बहुत सारी रेमेडीज हैं इसमें, जो हर्बल है, जूसेस के थ्रू है, प्लस कुछ ऐसे प्रिकॉशन जो खाने के टाइम आप रख सकते हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ। आपकी हेल्थ के लिए क्या पॉसिबल हो सकता है, वो सारी चीजें इसमें दी हुई है। जो हमारे मेन कंसर्न है टुडे, एक तो हमारा वेट, दूसरा लिवर, तीसरा आपका शुगर प्रॉब्लम, आर्थराइटिस जो मेनली आता, और आई से रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर ये इस पे ही हम काम कर लें तो हमारी 70% प्रॉब्लम चली जाएंगी। और इसमें इतनी अमेजिंग रेमेडीज दी हुई हैं। नॉट ओनली हीलिंग की बात नहीं कर रही हूँ, हीलिंग तो होनी ही है, बिलीफ वर्क तो होना ही है, प्रोग्राम्स तो हमको निकालने हैं सारे बीमारियों के जितने हमने अपनी बॉडी में घुसा रखे हैं ना, मम्मी पापा के, पिछले जन्मों के, यहाँ वहाँ के, वो तो हमने निकालने ही हैं। बट इसमें जो है आपको हर्ब्स रेमेडीज मिलेंगी। एंड कुछ ऐसी चीजें हैं, मसाजेस करने का तरीका, या किस तेल से आप मसाज करोगे तो आपको क्या फायदा होगा। तो अगर हम अपनी हीलिंग के साथ ये सब भी करते हैं तो बहुत फायदा होगा। लेकिन जो मेन जो फोकस करने वाली चीज है इस कोर्स में, वो ये है कि जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम कहाँ पे है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब आपका ब्रेन को पता होगा कि भाई यहाँ पे केवल लिवर नहीं, लिवर के नीचे तो वो भी होता है, गॉल ब्लैडर भी होता है, उसके नीचे एक ट्यूब भी होती है। अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, अगर गॉल ब्लैडर है तो अगर गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारी लाइफ कहाँ स्टक है। गॉल ब्लैडर रिलेट टू योर प्रॉस्पेरिटी। और बैक्टीरिया वायरसेस आर द इश्यूज जो आपकी वर्दीनेस, लाइक होता है ना कि मैं सीईओ बन सकता हूँ, या मैं इस कंपनी में टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ सकती हूँ, ये बिलीफ ही नहीं होता। नहीं, हमको इधर ही ठीक है भैया, उतना वहां जाके इतना काम करना पड़ता है, ये करना। सो आपकी जो कैपेसिटी है वो काम करने की, प्लस थॉट वाइज और इमोशनली, तो डेफिनेटली आप इतना रिलीज कर देंगे इस कोर्स में कि आपको कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं लगेगी। तो ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कोर्स है। बहुत से लोग करना चाहते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द मनी रिस्ट्रिक्शन की भाई ये इतना महंगा कोर्स है, 21 दिन का कोर्स है, नहीं कर सकते, वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम लोगों को थी। और आप लोगों के साथ प्लस पॉइंट ये है कि ये कोर्स हमको क्या लगातार 21 डेज करना पड़ा था, पर आप लोगों के पास टाइम है कि अगर जैसे मैं आज एक क्लास ले रही हूँ तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हो, उन चीजों को आप टेस्ट कर सकते हो तब तक, जब तक आपकी दूसरी क्लास होने वाली है। और आप उसको टेस्ट करके बता सकते हो क्लास में कि भाई मैंने ये किया था, भले ही वो हीलिंग ना हो, जो मैंने आपको दूसरी रेमेडीज दी है आप उनको टेस्ट कर सकते हो और आप उसका रिजल्ट बता सकते हो क्लास में कि हाँ मैंने ये चीज शुरू की है तो उससे मेरे को ये फायदा होगा। इवन कई बार हमारी बॉडी ब्लोटेड होती है, लेकिन बॉडी ब्लोट होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। सो बेसिकली जब आप ब्लोटिंग पे बात करोगे और फिर आप स्कैनिंग करोगे, प्लस आप उसको जैसे ही पता चलेगा मेरी इस एनाटॉमी में प्रॉब्लम है, इस एनाटॉमी में किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, राइट, तो आप उसमें जाओगे। जब वो ऑर्गन आपको पता लग जाएगा, उसका बिलीफ निकाल दोगे, फिर मैं अगर चलिए मान लीजिए आपको चाहिए कि भाई मेरे को तो बिलीफ पे काम नहीं करता, मैं तो पक गई हीलिंग करते करते, मुझे बस पता लग जाए मेरी बीमारी क्या है, तो इवन हर्ब्स रेमेडीज जो उसमें दी हुई है वो अगर आप करेंगे तो वैसे भी आपको बहुत फायदा होगा। सारा खेल आपकी जानकारी का है, आपकी नोइंगनेस का है कि हाउ मच यू नो। जो आपको पता ही नहीं है वो आप कितनी भी हीलिंग कर लीजिए आपको नहीं होगा।
इसीलिए कई बारी हम बहुत हीलिंग्स करते हैं लेकिन हम एंड रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमें एक्चुअली नहीं पता होता कि उसका मेन रीजन क्या है। सो इट इज अ वेरी डीप स्टडी, और आप इस स्टडी को करेंगे तो आपकी कोई भी हीलिंग को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। चाहे आप रेकी करते हो, आकाशिक रिकॉर्ड करते हो, चाहे आप क्रिस्टल करते हो। आपको पता है कि इसके पेट में दर्द है, तो मतलब अगर ये सिम्टम है इसके, तो उसके क्रिस्टल, कौन सा क्रिस्टल जाएगा और कहाँ पे रखना है मुझे इसकी बॉडी पे, तो वो आप कर सकते हैं। तो सब कुछ आप कर सकते हैं। सो इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ इंट्यूटिव एनाटॉमी आपको थीटा में ही काम आएगी। जितना आप स्मार्ट हैं उतना स्मार्ट काम आप इस थेरेपी से कर सकते हैं, इस हीलिंग से कर सकते हैं। आपको जितना समझ में आता है कि भाई मैं ये चीजों की मेरे को प्रॉब्लम है तो मैं कर सकती हूँ। जिनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कई बारी आजकल के टाइम में डॉक्टर्स आपको पागल बनाते हैं कि तुमको ये भी है, तुमको वो भी है, तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको वो। बट आपको पता है कि आपको सारा एनाटॉमी पता है, आपको मालूम मेरी बॉडी के ये ऑर्गन में ये प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर ऐसे कैसे बोल रहा है। इवन यू कैन टॉक टू योर ऑर्गन, एंड इवन जैसे ही आपको पता लगता है, इवन आपके डॉक्टर की एनर्जी बदल जाती है, बिकॉज आप उस पावर के साथ जाते हो कि मुझे पता है मेरी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि इतना क्लियर है ये सारे कोर्स में, इतना क्लियर है हर चीज कि आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आप खुद गूगल बाबा बन जाएंगे खुद के, कि भाई मुझे पता है, मैं सिर्फ नोट्स उठा के मुझे देखना है कौन सा सिम्टम कहाँ फिट बैठ रहा है, और इसका मतलब मुझे इसी चीज की प्रॉब्लम है या ये डिजीज मुझे हो रही है, तो मुझे इस पे काम करना है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मतलब वन द लास्ट थिंग, मान लीजिए आपको बिलीव वर्क नहीं आ रहा है, आपको प्रोग्रामिंग निकालना नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको और कोई काम नहीं करना है, आप इनके पॉजिटिव जो बिलीव्स हैं, जो आपको होना चाहिए जो नहीं है, अगर आप वो सिर्फ कई दिनों तक सुनते रहे, 21 दिन 40 डेज, तो भी आपकी बॉडी धीरे धीरे आपको हील करना शुरू कर देगी, क्योंकि ये भी दिए हुए हैं सारे कुछ उसमें कि पॉजिटिव बिलीव्स क्या होने चाहिए, जो नहीं है वो आप सुनते रहिए, अपने आप बॉडी में चेंजेस आएंगे। हाँ, वो थोड़ा सा लंबा रास्ता आप ले रहे हैं तो इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं, डाउनलोड्स ले सकते हैं पॉजिटिव, बस ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी बहुत है आपके पास। आपको खाने पीने जाना है, आपको प्रोग्रामिंग चेंज करना है, आपको कुछ एक्सरसाइजेस या कुछ मसाजेस करना है, या आपको डाउनलोड्स ही लेना है, या आपको कंप्लीटली, आपको अगर आप बिलीफ वर्क भी करते हैं, प्रोग्राम्स निकाल देते हैं अपनी बॉडी से, वो सारे जो बिलीफ आपके डिजीज क्रिएट कर रहे हैं, वो इमोशंस रिलीज कर देते हैं, बाद में आप पॉजिटिव डाउनलोड्स ले लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप खाने पीने में ध्यान रखते हैं कि भाई ये चीज उसमें लिखी थी कि जब आपको ये प्रॉब्लम हो तो आपको ये नहीं खाना है, और ये खाने से इवन आपको पूरे प्रोटीन विटामिन की लिस्ट मिलेगी, जिसमें पूरा ये लिखा होगा कि कौन सी बीमारी में कौन सी एल्कलाइन और एसिडिक डाइट कौन सी लेनी है आपको। हमें ये नहीं पता होता कि एल्कलाइन क्या है, एसिडिक क्या है, वो सारा डाइट चार्ट आपको मिलेगा। सो आपको डॉक्टर क्या बताएगा, आपका डाइटिशियन क्या बताएगा, जो आपको खुद समझ में आ जाएगा ये कोर्स। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर किसी को और कुछ पूछना है तो आप बताइए। मैम, मैं नम्रता। नमस्कार नमस्ते मैम। थैंक यू सो मच। आपने जो कोर्सेज कराए हैं बहुत बहुत काम के, मेरे लिए तो बहुत, जैसे लगता है कि मेरे लिए बहुत ही काम के हैं। मैंने बहुत सारी हीलिंग्स की हैं और बहुत लोगों ने, यानी पॉजिटिव, यानी मेरी सिस्टर का तो बिल्कुल खत्म हो गई जड़ से, चीजें जो प्रॉब्लम्स थी उसकी बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई, खाली हीलिंग से, नो मेडिसिन, किसी भी चीज के बिना। तो ये थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। बहुत फायदा हुआ है। और मुझे धीरे धीरे, जैसे खानदान में मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं क्या करती हूँ, एक जने की हीलिंग कर दी तो पूरे खानदान में शोर ही मच गया, जैसे कि बहुत अच्छा फायदेमंद करती है ये जो भी करती है। तो अब काफी लोग अब धीरे धीरे आने लग गए हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स टू यू एज वेल, बिकॉज आप इसको इतने अच्छे तरीके से कर रहे हो, तभी तो आप कर पा रहे हो। बिकॉज उसके साथ आपका प्योरिटी, देखिए कोई भी हीलिंग में प्योर इंटेंशन बहुत जरूरी है। बिकॉज यहाँ हम किसी को गोली नहीं दे रहे हैं खाने के लिए, हम किसी को कोई कड़वी दवा नहीं बता रहे पीने के लिए, हम लोग सिर्फ अपने प्योर इंटेंशन से काम करते हैं। कोई भी हीलिंग में प्योर इंटेंशन से, चाहे हीलिंग करते हुए चाहिए या हीलिंग करने के लिए चाहिए,
हम जब प्योर इंटेंशन से काम करते हैं, आपका काम होने ही वाला है। क्योंकि आज तो साइंस भी मानता है, डॉक्टर्स भी मानते हैं कि हर बीमारी इमोशंस की वजह से ही होती है। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट मानने लगे हैं कि हमारा जो डीएनए है वो लाइट है और कुछ नहीं है। तो हम लाइट को कोई भी फॉर्म, कोई भी शेप दे सकते हैं। जब डीएनए लाइट है तो इसके मतलब ये है कि हर और एटम और मॉलिक्यूल जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है, हम उसको भी बदल सकते हैं। तो व्हेन वी रियलाइज कि ये मुझे बीमारी हो गई है और मैं ये बदल नहीं सकती, तो हम नहीं बदल सकते। जनरली हीलिंग में लोग वो आते हैं जिनको ये बिलीव होता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे ये बदल जाए, तो कहीं ना कहीं वो बिलीव नहीं कर रहे इस बीमारी में। आपने देखा होगा जो लोग बिलीव करते कि नहीं ये तो ठीक है, आप तो हीलिंग करोगे, लेकिन नहीं हुआ तो वो नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट बिलीविंग इट। तो जो बिलीव के साथ आते हैं बदलता है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज एन इल्यूजन। बीमारियां भी इल्यूजन ही हैं। अगर आप अपने रिलेटेड इमोशंस निकाल लो, जो लोग अपनी लाइफ में बहुत अब्यूज रहे हैं उनकी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम, बहुत पेन्स रहेंगे, लेकिन उसको कैसे निकालना है, कौन से ऑर्गन में है, क्या बिलीव वर्क करना है, क्या पैटर्न निकालना है, कौन सा प्रोग्राम को कैंसिल करना है, कौन से रिसेप्टर बंद करने हैं, ये सब आपको अगर आ गया तो फिर तो आप किसी भी इंसान की कोई भी बीमारी को पलट सकते हैं। मेरे पास ऐसे लोग आए हैं जिनकी हालत ऐसी है कि वो हाथ ऐसे करके चल रहे हैं, वो अपने हाथ से दरवाजा भी नहीं खोल सकते, और उन्होंने मुझे ये बोला, मैडम 10% भी आप मुझे करके दे दो तो आप जितना बोलो मैं उतना पैसा दे दूंगा आपको। मैंने कहा जी 10% नहीं, हम आपको मोर देन 60-70% कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब लोगों की ये हालत होती है कि वो डॉक्टर के पास जा जाके पक जाते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को सीरियसली, अगर एक एक बिलीफ को आप पढ़ेंगे, आप तुरंत रिलेट करेंगे। जो लोगों को साइनस होता है, दे कांट से नो, दे कांट से नो टू एनीबॉडी, बिकॉज़ उनको लगता है कि मैं ना बोलूंगी तो पता नहीं ये क्या समझेगा। वो इतने ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशंस में रहते हैं कि अरे नहीं इसको ना नहीं बोलना है। और उनके जो क्लोज में जिनके साथ वो रोज रह रहा है कोई भी इंसान, वो उसको इरिटेट करते होंगे फॉर वन और द अदर रीजन, इसलिए उनको साइनस होता है। एंड साइनस इज अ कार्मिक प्रॉब्लम, इज अ कार्मिक प्रॉब्लम। अस्थमा कार्मिक नहीं है, अस्थमा ग्रीफ है। अस्थमा इसलिए होता है कि आप पिछले जन्मों में, जब अस्थमा मुझे था, फॉर एग्जाम्पल मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए, मुझे डॉक्टर ने इनहेलर लेने को बोल दिया था कि इनहेलर रखना ही है आपको, तो मैं तो ब्लास्ट करके, मैं आई वाज जस्ट इन 20s, लेट 20s, 27-28 इयर्स ओल्ड, और अस्थमा अभी से इनहेलर, मतलब मैं तो पागल हो गई। मैंने कहा नहीं बाबा, और मैं इतना हेल्दी, हेल्थ कॉन्शियस और हेल्दी खाने वाली, योगा करने वाली, मेडिटेशन करने वाली, मैंने ये सब करने के बाद भी अगर ये होना है तो फिर सबका फायदा क्या। देन आई केम टू नो कि पास्ट लाइफ से मैं कई बारी पानी में गिर के मरी हूँ। तो ये वाटर वेपर्स जो होते हैं, ये मेमोरीज होती हैं हमारे लंग्स में, वो एग्रीवेट होती रहती है टाइम टू टाइम। जैसे बारिश होगी तो एग्रीवेट हो जाएगा, ह्यूमिडिटी होगी, बिकॉज एवरीवेयर देयर इज अ वाटर वेपर, यू नो। मैं सी के पास नहीं रहना चाहती क्योंकि वहां पे ह्यूमिड वेदर होता है, इतना मैं डरती थी। लेकिन आज की डेट में एक रेशा भी नहीं है कि अस्थमा है मुझे। मेरा जो टेस्ट होता था ना, वो क्या बोलते हैं उसको जो करते हैं, आई फॉरगॉट द नेम, उसमें बड़ा बुरा रिजल्ट आता था मेरा कि भैया आपका तो बहुत प्रॉब्लम है, आपका तो सांस लेने को भी प्रॉब्लम है इसमें। आज कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर। हाँ, थोड़ी सी मेहनत की मैंने इंट्यूटिव एनाटॉमी भी की, मैंने थीटा भी किया, मैंने रेकी भी किया, धीरे धीरे करके मैं यहाँ पे पहुंची कि मैं इंट्यूटिव एनाटॉमी से मुझे एग्जैक्टली पता चल गया कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, एंड वो अब मैं निकाल सकती हूँ। आपको इसमें पास्ट लाइफ्स के भी बिलीफ बहुत देखने को मिलेंगे। मैम इसमें जैसे प्रॉब्लम्स कई बार हमारे रिलेशनशिप से भी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर पे आती हैं, हम इतनी टेंशन्स ले लेते हैं। Lungs represent your mother represent your relationship and money and health. आपका चंद्र खराब, आपका लंग खराब। कितने लोग हैं यहाँ एस्ट्रोलॉजी में, प्लीज बताइए। सीख रहे हैं मैम। अच्छा, वेरी गुड, कीप ऑन डूइंग, ये बहुत हेल्प करता है। सो चंद्र से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सब रिलेशनशिप्स के ऊपर है ना। वाटर रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, ये देखो कुछ बीमारियां चंद्र से आती है, कुछ सूर्य से आती है, तो चंद्र से रिलेटेड है, अगर उनको हील कर लोगे, रिलेशनशिप हील, पैसा हील, हेल्थ हील। चलो
तो यानी उससे भी रिलेटेड आप हमें समझा देंगे कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है? आप देखिए, आप एक बॉडी है, ठीक है, आप एक बॉडी है, आपका रिलेशनशिप का बॉडी अलग नहीं है, पैसे का बॉडी अलग नहीं है, आपका हेल्थ का बॉडी अलग नहीं है, यू आर वन विद एवरीथिंग। तो जब आपके अंदर इतने चेंजेस आ रहे हैं, आपको पॉजिटिव बिलीफ्स मिल रहे हैं, तो आपकी जो मनी बॉडी है वो भी इंप्रूव हो रही है, आपका हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, तो आपके रिलेशनशिप भी इंप्रूव हो रहा है। इवन आई हैव लर्नड इन मेनी अदर मॉडलिटीज द रिलेशनशिप मनी दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड, especially when you are doing a business, because business is based on people। कोई भी काम ले लीजिए, इवन जॉब भी, आपका बॉस होगा, आपके कलीग्स होंगे, आपके सबऑर्डिनेट्स होंगे, ये वो होंगे, हर चीज इंटरकनेक्टेड है। तो ये सब एक ही बॉडी से हो रहा है, पर अब इसी बॉडी को आप हील करेंगे तो बाकी सब अपने आप ही होता है। और रिलेशनशिप्स में तो बहुत बहुत ज्यादा असर, मेरी खुद की फ्रेंड थी, जिस मैं तो खैर चलो थोड़ा मेरा हल्का फुल्का सा ही है, चश्मा ज्यादा नहीं है, उसको तो लाइक व्हेन शी वाज इन लेट 20s उसको बहुत मोटा चश्मा चढ़ गया था, काफी माइनस में था नंबर। ये कोर्स करने के बाद पूरा उसका चश्मा ही उतर गया, बिकॉज उसने अपने एंसेस्ट्रल बिलीफ्स निकाले, पैटर्न्स निकाले, प्रोग्राम्स निकाले, एंड अपना वो ब्रोकन सोल किया। बोली मेरा तो पहले मतलब फर्स्ट जब आंखों का ही आया तो सब अपने आप क्लियर होते चले गए। तो बहुत मिरेकलस कोर्स है, आपकी पूरी बॉडी रिजनेट हो जाएगी, उसमें पूरा रिजनेशन आता है उसमें। जैसे आप बाहर जाकर के अपने पेट में से कचरा निकलवाते हैं, पूरा मतलब जो पूरा कोर्स होता है नेचुरोपैथिक आप करते हैं, और आप ये कोर्स कर लेंगे, इट्स इक्वली बेनिफिशियल, इवन इट विल नॉट रिवर्स बैक ऑल्सो कि भाई किया था तो हो गया अब वापस आ गया, ऐसा भी नहीं होगा। यू आर सॉर्टेड फॉर एवर। अगर एक बीमारी आपकी गई तो गई, इट विल नॉट कम बैक। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी आशीष जी आप बोलिए। हैप्पी टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सेम यार मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। काफी देर से मैं सुन रही हूँ आपको, और आपने बहुत अच्छे से बताया। इवन हम लोग पहले जितने कोर्स करे हैं इसमें से काफी चीजें आपने उसमें भी बताई हैं। एज आई रिमेम्बर कि आपने बोला था कि अगर ये गॉल ब्लैडर नहीं है तो ये इशू होता है। तो मैं वही पूछने वाली थी कि जिनको गॉल ब्लैडर है ही नहीं तो उनको प्रॉस्पेरिटी का कैसे वो कंफर्म कर सकते हैं अपने लिए? क्या उनको प्रॉस्पेरिटी कभी मिलेगी कि नहीं? नहीं, देखिए अगर आपका गॉल ब्लैडर गया है और आपका ऑपरेशन हुआ है और नहीं है, पर आपके बिलीफ भी है ना वो वाले जो जिनकी वजह से गया, अगर आप उन बिलीफ को चेंज करेंगे तो आपकी स्थिति इंप्रूव होगी ही होगी। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी ऑर्गन जो फिजिकल फॉर्म में जाता है लेकिन एनर्जेटिकल फॉर्म में आपके पास हमेशा रहता है। हमको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, इट इज देयर। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो जब आप गॉल ब्लैडर से रिलेटेड आपके बिलीफ्स निकालोगे तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, क्यों नहीं आएगी? ओके मैम, बस यही पूछना था मैम से रिलेटेड। हाँ जी बस, हाँ बस आप बोलिए मैम। सो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कौन से बिलीफ थे जिनकी वजह से ये गया, वो भी तो आपको पता चलेगा ना। जी बिल्कुल। जैसे ही आपको कोई चीज मालूम पड़ जाती है, जैसे आपका माइंड उस चीज को देख लेता है और समझ लेता है, वो अपने आप ही अपनी बॉडी उस हरकत में आती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, ये जो इंट्यूटिव एनाटॉमी के जो पॉइंट्स में लेके आ रही हूँ, ये जो चीजें मैं लेके आ रही हूँ, सिवाय इसके कि जो मैं आपको हर्ब्स वगैरह, ऑयल और ये जो भी दूसरी चीजें जूसेस वगैरह बताऊंगी वो अलग बात है, बट इट इज ए चैनल्ड मटेरियल। मतलब जैसे ही आप इसको करना शुरू करेंगे, ये चैनलिंग करके लिया गया है। ये कोई ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकली किसी को देखा तो दे दिया आपको कि हाँ ये होता है, डॉक्टर वाला काम नहीं है। ये बहुत इंट्यूटिव वर्क के साथ लिया गया है। तो अगर आप ये कोर्स करेंगे तो आपकी बीमारियां, परेशानियां आपको ऑलरेडी ठक ठक करना शुरू कर देंगी कि मैं हूँ भाई, करो कुछ। तो आपको अपने आप पता चलने लगेगा कि हाँ, जैसे मैंने बताया रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें ये होता है, इसके ये बिलीफ्स होते हैं, ये प्रोग्राम्स होते हैं, ये डाउनलोड्स हैं, वैसे ही आपकी बॉडी में वो चीज ट्रिगर करना शुरू हो जाएगी और आप उसको निकाल सकेंगे वहीं के वहीं। तो क्या मैम प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी तो हमें समझ आएगा या हमें इंडिकेशंस मिलेंगे उसके? अब देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे को अस्थमा था, पर कहीं मान लो 5-7% रह गया और मैं पढ़ रही हूँ आपसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, अच्छा इसमें ग्रीफ होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है,
तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एहसास होगा कि कहीं कुछ तो है अभी भी बाकी, यू नो। तो वो अब मैं उसके बिलीव्स पढ़ रही हूँ। अब मसल टेस्टिंग भी मैंने आपको सिखाया था थीटा में, तो हम दोबारा इसमें पहले दिन ये सारी चीजें वापस सेट कर लेंगे कि भाई सब कर पाए। तो आप उसमें मसल टेस्टिंग में देख लो, और आपको ये करना ही है, ये करना ही है क्लास में। तो जैसे ही आप करेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये वाला बिलीफ मेरा अभी तक है, ये नहीं गया, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम है। देखिए मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ सबको, अगर आप हीलिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हीलिंग काम नहीं कर रही है, नेगेटिवली काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि आपके इश्यूज बहुत गहरे हैं और आपको और काम करने की जरूरत है। प्लीज ये डिस्क्लेमर मैं आज दे रही हूँ सबको, ये चीज समझ लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरा इतना एक्सपीरियंस है, जब भी कोई मुझे बोलता है मैडम हीलिंग कराया था आपसे और प्रॉब्लम बढ़ गई है तो ठीक नहीं हुआ, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि अगर आपका प्रॉब्लम हीलिंग के बाद बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी और भी बहुत कुछ है। पर उतना पेशेंस जिनमें होता है ये समझने का कि हाँ अगर ये मेरा बढ़ रहा है इसका मतलब कुछ और है और मेरे को वहां तक पहुंचना है, उनकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए चली जाती है। और जो लोग गिव अप कर देते, नहीं रे बाबा अपने को तो इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं चाहिए, हमें तो आगे इसमें नहीं जाना, वो वहीं पे अटक जाता। मैम डीप में जाके ऐसा कभी नहीं होता कि प्रॉब्लम अगर एग्रीवेट हो रही है इसलिए हो रही है क्योंकि वो आपको बता रही है कि कुछ करो। इवन नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हीलिंग, बॉडी में भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम आपको यही बोलती है भाई कुछ करो, प्रॉब्लम है। और हीलिंग के बाद आ रही है, इसका मतलब वो लेयर बाय लेयर आपको नीचे जाना है, 7 लेयर्स में जाना है आपको। और जिस दिन आप 7th लेयर पे पहुंचते हो, प्रॉब्लम गॉन फॉर एवर, इवन आपके कमिंग जनरेशन के लिए भी। हीलिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और कोई दूसरी चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि हर चीज सरप्रेस करती है आपके सिम्टम्स को, हीलिंग आपके सिम्टम्स को पहले निकालती है फिर उसको पूरी तरह से रिलीज करती है। तो ये पूरे फंक्शन को आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि अरे मैंने तो उसको हील किया था, तब से मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया, उसको खांसी आ रही थी, मेरे पास आया, मैंने हीलिंग, उसको तो ठीक हो गया, मेरी खांसी शुरू हो गई। नहीं, आपके अंदर ऑलरेडी वो हुक था आपके अंदर, जो उसने आके आपको आईना दिखा दिया है। आप अपने ऊपर काम कीजिए एंड डू ऑल दीज वर्क। मैं केवल इंट्यूटिव एनाटॉमी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं थीटा हीलिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर हीलिंग की बात कर रही हूँ, चाहे रेकी हो, लामा फेरा हो, आकाशिक। डू विद लॉट्स ऑफ लव इन योर हार्ट। इवन एंटिटीज आर ऑल्सो नॉट योर एनिमीज। हम ही उनको रखते हैं, हम ही उनको बुलाते हैं, दे डोंट कम। अपने आप से नहीं आता कोई भी आपके पास। सो व्हेन यू डू योर वर्क विद लॉट्स ऑफ लव इन हार्ट कि भाई क्रिएटर है, भगवान है, मैं सिर्फ मीडियम हूँ और मैं अपने पूरे प्यार और पूरे विश्वास के साथ ये हीलिंग कर रही हूँ, तो आपको कोई छू भी नहीं सकता। ये पक्की बात। कहने का मतलब मैम डीपली हमें काम करना होता है अगर हमें कोई चीज ट्रिगर कर रही है। इट मीन्स कि वो हमारे अंदर पहले से है, हम समझ नहीं पा रहे थे अभी तक। बिल्कुल। आप बिलीव नहीं करोगे, एक एनाटॉमी हमने 2-2, 3-3 बार की है टू रिलीज सम इश्यूज। देखिए एक ग्रुप आपका जैसे बन गया था, हमारा भी ग्रुप बन गया था, तो हम लोग भी ये सारी हीलिंग्स करते थे और एक एनाटॉमी को हमने 2-2, 3-3 बार रिपीट करके सारे बिलीफ्स निकाले। काफी काम सी, आप ये बिलीफ भले थीटा के थ्रू निकालो ना निकालो, आप क्वांटम के थ्रू निकाल सकते हो, ठीक है, या जो भी आपको मॉडलिटी आती है। जब आपको एक अवेयरनेस आ गई कि मेरी बॉडी में यहाँ और ऐसे प्रॉब्लम है, ये प्रोग्रामिंग है मेरी, 50% प्रॉब्लम वहां खत्म। उसके बाद टेक्निक्स, टूल्स आपके हाथ में है, आप जिस तरह से चाहें उस तरह से आप उसको रिलीज कर सकते हैं। मैम ये कह सकते हैं कि जब डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है तो हमारा अगर बिलीव ये बन जाता है कि ये मेडिसिन हमें फायदा करेगी तो 50% काम वही हो जाता है। आफ्टर दैट जो शॉप पे जाके भी लोग ठीक हो जाते हैं। हाँ, एक्टिविटी जो बाद में होती है, तो ये चीज होती है। तो थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को कोर्सेज दिए और मुझे याद आता है, हालांकि मैं थोड़ा बिजी थी तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि आपने इतनी अच्छी चीजें सिखाई हैं और स्पेशली आपने PLR को बहुत जबरदस्त सिखाया है। और वी आर वेरी थैंकफुल टू यू ऑलवेज कि आपने हमें बहुत अच्छी नॉलेज के साथ में आगे बढ़ाया है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, लव यू मैम। थैंक यू आशी जी, थैंक यू। हाँ जी, और किसी की कोई क्वेरी है यहाँ पर?
So everybody is sorted? No more questions? No, ma'am. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, ma'am. Thank you. प्रणाम मैम, थैंक यू मैम। Thank you. Namaste. नमस्ते आप नए हैं ग्रुप में? उजाला जी नमस्कार। नमस्ते सर। So have you shared the curriculum detail and the days and structure of the course? नहीं वो सर अभी शेयर नहीं किया है, मैंने जस्ट Okay. जो डिटेल Right. कोर्स का डिटेल है वो शेयर किया है, बाकी Right. कुछ बेनिफिट्स So- एंड कुछ Right. So आपने अपना PPT शेयर कर दिया? जी सर। Right. So that means कोर्स का curriculum आपने शेयर कर दिया, right? जी जी कोर्स Okay. डिटेल तो ऑलमोस्ट सारा हो चुका है, समथिंग मोर देन दैट। Okay. So this classes will be on the Fridays and Saturdays at 7:30 p.m. हफ्ते में 2 दिन क्लासेस रहेंगी, 2 महीने का कोर्स शेड्यूल है ये, 7:30 p.m. and rest you all know the recordings will be provided, right? Notes will be provided. फ्राइडे एंड सैटरडे सर, फ्राइडे एंड सैटरडे Friday, Saturday 7:30 p.m. 7:30 ठीक है, ये रहेगा। और the course fee structure is remain same as you all know. The course fees is 4214 total fees, and for existing participants it is 2685. और जो लोग नए ज्वाइन करेंगे that for them is 3158. So the MRP remains 4214 for 2 months, and for existing participant one go fees is 2685, and a new participant 3158. So if anybody is not clear, they want to need the clarification on this, we'll share it. Otherwise I think you all is aware of it. I will write it here. This course is Friday. Is the screen visible? Friday, Saturday, Yes, sir. Friday, Saturday at 7:30 p.m. Right? And the course fee is 4214 for members, 2685 for non-member, first time members 3158, right? सर ये सर 2685 जो ये है। हेलो जी 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 बोलिए शशिकांत हाँ जी। सर ये, हाँ सर ये किसके लिए, मतलब जो जो एकेडमी के ऑलरेडी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो उन्होंने हाँ एकेडमी मतलब कर चुके, अलग कोर्सेज कर चुके, वही है ना? एनी कोर्स एनरोलमेंट अच्छा, फ्रॉम द अच्छा, एकेडमी, एनी ओके, कोर्स 2685 यानी टोटल डबल की वन टाइम, मतलब 2 months कोर्स की एक वन टाइम, बिल्कुल ठीक बात है। 2685 ना? 2685 टोटल फीस फॉर 2 months कोर्स, 2 months months की कोर्स ना? है, 2 months ओके, थैंक यू कोर्स सर। फी, राइट? सर पर ऐसा समझो कभी मिस हो जाता है, समझ लो कोई प्रॉब्लम आ गया समझो हमारा, जैसे 7:30 का क्लास नहीं अटेंड कर पाया तो उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? जी ओके, रिकॉर्डिंग नोट्स सभी मिलेंगे? भाई उजाला जी। गुड इवनिंग सर। थैंक सर यू, एक बार थैंक कोर्स यू। डिटेल प्लीज सेंड कर दीजिएगा फिर से, मतलब शो कर हाँ, दीजिए। कोर्स लिखा तो डिटेल्स, लिख तो दिया सर ने सब कुछ। कोर्स कंटेंट्स, शी इज आस्किंग फॉर कंटेंट्स। या Content. उजाला जी हाँ, आपके पास कंटेंट है, एक बार देंगे आप प्लीज? कोर्स शेयर करेंगे? डिटेल्स मैंने ऑलरेडी दिए, उसमें कंटेंट्स रुको मैं शेयर इसमें तो नहीं है सर मेरे पास। Okay, मैं मैं share या करता तो मैं व्हाट्सएप पे जैसे ग्रुप ये बनेगा same है? तो सेंड, इज दैट सेम? ऑलमोस्ट सेम है। मैं फिर से ये हाँ ये आप शेयर कर दीजिए। ये पीपीटी मिलेगा क्या? So see, Can- actually मैंने काफी डिटेल दिया। We'll work on each and every system of the body, skeleton system, and ये जो systems मैं आपको बोल रही हूँ उनका मतलब सिर्फ systems नहीं है, system से related diseases भी है, ठीक है? हाँ मैम, So diseases कैसे फॉर्म होती है, क्या होता है, ये everything you would know, endocrine system, digestive system, respiratory system, and related all the beliefs, all the emotions, everything you will get to know. And sir थोड़ा ऊपर ले लीजिए फर्स्ट। तो मैडम इसमें कोई ये healing तो modality नहीं है? हेलो सॉरी हेलो, इसमें कोई हाँ, हीलिंग का जी कोई सर। modality नहीं होगी कि ये सिर्फ belief देखिए system? सर, ये जो थीटा हीलिंग से कनेक्टेड ये कोर्स है, ये ऑलरेडी एक मॉडलिटी है, लेकिन मैं वो तो आपको idea। और भी दूसरी चीजें बताऊंगी जिनके थ्रू आप इसको हील कर सकते हैं, और दूसरे अच्छा। टूल्स टेक्निक्स मैं आपको दूंगी।
और Okay, okay. अगर आपको कोई मॉडलिटी आती है तो मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि आप उससे कैसे हेल्प ले सकते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जी मैम इसका कोर्स कंटेंट अगर पॉसिबल हो तो हमें ग्रुप में भेज हाँ। दीजिएगा, जो हमारे प्रीवियस ग्रुप में बिल्कुल शेयर कर बिल्कुल, देंगे, it is ग्रुप में there। शेयर कर देंगे। हाँ हाँ ओके, We'll थैंक share यू। it in the group. ठीक है, ये तो आई थिंक बुलेट पॉइंट्स हैं, ये तो these are the bullet points. Right, so the detailing of this will share onto the group. ठीक है, and Thank you. जो लोग फर्स्ट टाइम Ma'am. है, is anybody do not part of the academy group, any of the academy group? किसी का कोई ऐसा व्यक्ति जो academy के किसी भी एक ग्रुप में नहीं है, please raise the hand, we'll share the link to them. If you are already part of it, then it's not required. But anybody is not part of academy group, any of the academy group? Okay, fine. So no hand raise, it's okay. Right. So this is the curriculum detail. This is the detail of journey of the intuitive anatomy. Intuitive anatomy is a very interesting subject and very different subject. ठीक है, जितना भी आप सब्जेक्ट्स करते हैं अभी तक ऑकल्ट साइंसेस से रिलेटेड, उससे काफी डिफरेंट है और ये बहुत ही मेडिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। इट्स अ वेरी वंडरफुल सब्जेक्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं और उसकी उपलब्धि भी इतना आसान नहीं होती, प्लस उसकी उपलब्धि के साथ मास्टर मिलना, मास्टर का एक्सपीरियंस होना वो भी आसान नहीं होता। एंड द कॉमर्शियल्स आर ऑलवेज बी देयर, यू ऑल नो दैट। ठीक है, सो कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट, इट इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी टू लर्न दिस सब्जेक्ट्स। मतलब गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है आने वाले समय में ये कोर्सेज बहुत महंगे हो जाए, और इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न दिस एट द राइट टाइम। And Ujala ji is always there to help you out in the journey of the Yes, of course. anatomy. सर एक चीज शेयर करूंगी मैं यहाँ पे जी। जो बहुत इंटरेस्टिंग है। जी जब मैं अपना रेकी का जर्नी कर रही थी तो मेरी टीचर ने मुझे एक बुक दी एनाटॉमी के ऊपर कि ये पढ़ो, हीलिंग सीख रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए, बिकॉज हर बैकग्राउंड वाज फ्रॉम मेडिकल लाइन, तो शी वाज समथिंग इन सम नर्सिंग स्टाफ। तो उन्होंने बोला कि जो हीलिंग कर रहा है ना उसको आना चाहिए ये सब कुछ। वो टाइम तो मुझे बड़ा बोरिंग सा लगा था कि क्या, जब हीलिंग कर रहे हैं तो इसकी क्या जरूरत है। पर जैसे जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ी तब मैं उस चीज की इम्पोर्टेंस मुझे पता चली, और वो बुक आज भी मेरे पास है। इनफैक्ट कि जब मैंने इंट्यूटिव एनाटॉमी करी तो मैंने स्पेशली एक एनाटॉमी के ऊपर बुक खरीदी, so that I can see the organ, because जब आप intuitively स्कैन करते हो और आपको पता है कि ऑर्गन कैसा दिखता है, किस कलर का है, हमारी बॉडी में कहाँ होता है, तो एकदम होता है ना ऑन डॉट आप एकदम पता लगा सकते हो अच्छा इसमें ऑर्गन है, इसकी एनर्जी ठीक नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर हीलर के लिए कि अंडरस्टैंड कि ये एनाटॉमी क्या चीज है, क्या ऑर्गन होता है, क्या हमारी बॉडी में उसका फंक्शन होता है। तो जब तक आपको ये पता नहीं है आप 100% हीलिंग नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज जो मेरी टीचर ने उस दिन डंडा मार के बोला था कि तुमको ये आना चाहिए, और वो चीज मुझे इतनी बोरिंग लगी थी, बाद में उसके लिए मैंने कितने पैसे खर्च किए वो मैं जानती हूँ। बट इट वर्थ इट। जी बिल्कुल ठीक बात है। एनीवन लाइक टू नो एनीथिंग एल्स? कोई क्वेश्चन, कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी को भी? सुमित जी आज बहुत मुस्कुरा रहे हो। मेरे दोनों फेवरेट टीचर हैं, आप भी और उजाला मैम भी हैं, तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए तो लॉटरी है। So nice of you, so nice of you. क्या बात है, great. Most of the videos are off. Dipali ji is sitting at the Goa. Good to see. रोहित ने अपना वीडियो ऑफ किया। नहीं जी अश्विनी जी, कुछ ऑटोमेटिक ऑफ हो रहा है सर वो। ओके जी अश्विनी जी बोले, अश्विनी जी बोले आप। सर मैं ममता बोल रही हूँ। ओके ऑलराइट। मैम मेरे को जी। ये पूछना था कि जैसे मैंने क्वांटम हीलिंग का कोर्स किया है आपके साथ, बट थीटा हीलिंग नहीं किया है, तो फिर ये कोर्स जैसे आप बोल रहे हो कि दिस इज द पार्ट ऑफ थीटा हीलिंग, तो अगर मैं इसको करूंगी तो समझ आएगा मेरे को? बिल्कुल आएगा। और एनीवे हम लोग पहले दिन यही करने वाले हैं, आपको मैं 7th प्लेन पे कनेक्ट कराऊंगी, आपको मसल टेस्टिंग सिखाऊंगी, और ये बिलीफ्स क्या होते हैं, इमोशंस क्या होते हैं, ये आप सबसे पहले यही सीखेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। और जो कोर्स की अंडरस्टैंडिंग है, जो मॉडलिटी की अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको मैं पहले दिन से ही स्टार्ट करवा दूंगी। तो जैसे हम देखिए इसमें क्या है, पहले एटम्स के बारे में जानेंगे, फिर माइक्रोब्स के बारे में जानेंगे, मतलब बैक्टीरिया, वायरसेस एंड ऑल दैट। लेकिन इन सबसे पहले आपको 7th प्लेन क्या चीज है उससे आपको कनेक्ट कराना है, और आपको मसल टेस्टिंग सीखना है,
हम लोग बिलीफ वर्क कैसे करते हैं वो आपको सीखना है। उसके बाद हमारी दूसरी जर्नी स्टार्ट होगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपने पूरा कोर्स नहीं किया है। उसके अलावा फिर भी आपको ऐसा लगता है कि भाई इसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको जो मॉडलिटी आती है वो आप मुझे बताइए, मैं उसमें आपको बता सकती हूँ कि कैसे आप ये सब चीजों को रिलीज करें। ओके मैम। कैसे अपने आप को पूरी तरह से हील कर सकते हैं। यस। तो इस कोर्स का मतलब ये नहीं है कि आपको अगर थीटा हीलिंग नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको यही पता लग जाए कि प्रॉब्लम क्या है, तो वो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं ना। उसके लिए सिर्फ थीटा हीलिंग ही नहीं है। आपने इतनी हीलिंग अगर सीखी है, 2 या 3 या 4 जो भी है, उसके अलावा टॉप ऑफ एवरीथिंग आई हैव वन मोर टूल टू गिव यू कि वो कैसे निकाले अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो उसके लिए तो आप बेफिक्र रहिए, वो मैं आपको बता दूंगी ये कैसे रिलीज करना है आपको। ओके, थैंक यू मैम। मैम इस कोर्स में हम मैम फिजिकल लेवल पे काम करेंगे या फिर सोल लेवल पे काम करेंगे? क्योंकि बिलीव्स और ये सब चीजें तो मैम सोल और देखिए थीटा हीलिंग माइंड के में बीच 4 में। लेवल्स है। 4 लेवल्स। हाँ जी, हाँ जी। फर्स्ट इज कोर लेवल, आपने जो लर्निंग इस लाइफ टाइम में ली है उस लेवल पे काम करेंगे। दूसरा जेनेटिक लेवल, जो आपने अपने पेरेंट्स से बीमारियां परेशानियां ले रखी हैं उसके ऊपर। तीसरा हिस्ट्री लेवल, कि आपने पिछले जन्मों से क्या लेके आया है उसके ऊपर हम काम करेंगे। चौथा आपका सोल लेवल, कि आपका पूरा जो फुल टोटल जो आपने अपने अंदर जमा करके रखा है वो क्या है। कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है जो केवल 1-2 जन्मों की नहीं होती, उसमें जेनेटिक भी होता है, उसमें हिस्ट्री भी होता है, उसमें आपका सोल भी होता है, सब एक साथ होता है। ठीक है, तब आप जाकर के वो बीमारी के चपेटे में आते हो, राइट। और ये कोर्स करना, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ। आजकल के टाइम में जितनी ये बीमारियां आ रही हैं उसका रीजन ये है कि अर्थ इतना ज्यादा हाई वाइब्रेट कर रहा है कि हमारी बॉडी किसी बीमारी को, किसी टॉक्सिसिटी को रेजिस्ट ही नहीं कर पा रही, उसके साथ काम ही नहीं कर पा रही है। तो जब आप ये कोर्स करेंगे तो जितनी भी आपकी फैमिली है उनको भी, आप देखिए दूसरी प्रॉब्लम ये भी है हमारे साथ कि जो डॉक्टर बोलते हैं अपने को मानना पड़ता है। मैं ये क्लेम नहीं कर रही हूँ कि यू आर बिकमिंग अ सर्टिफाइड डॉक्टर, बट आई एम टेलिंग यू कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो पहली चीज, जो ये जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है उससे आप थोड़ा सॉर्टेड हो जाएंगे कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे अपना बिलीफ पर क्या करना है। तो आप एनर्जेटिकल लेवल पे काम कर रहे हैं, मेंटल लेवल पे काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे काम कर रहे हैं एंड इमोशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, और ये सब मिलके आपकी फिजिकल बॉडी को क्योर कर रहा है। तो इस कोर्स में केवल ये नहीं कि आपका पूरा ये जितना भी बिलीफ वर्क है ये सब करके सिर्फ बॉडी इंप्रूव होगी, आपके फाइनेंसेस भी इंप्रूव होंगे, आपके रिलेशनशिप भी इंप्रूव होंगे, आप मेंटली बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, बिकॉज देयर इज नो टॉक्सिसिटी इन द बॉडी, इट्स अ टोटल डिटॉक्स ऑफ योर बॉडी। बहुत बढ़िया मैम। आप कोई मैम आपकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए मैम आप कोई डुअलिटी टू वननेस का कोर्स लेके आओ। Yes, actually it's a very right thing because we all live in polarities, right, wrong, good, bad, ye wo. So the oneness will come when we see, as I said, when you are doing healing you should do with total love. Don't do out of fear कि मुझे ये बीमारी निकालनी है, अरे इसने ये बीमारी। So हम जब ऐसे उसको सेपरेट करने लगते हैं ना, अगर आपने EFT सीखा हो या कोई भी मॉडलिटी सीखी हो, एवरी टाइम वन पर्सन से, बिकॉज जब हम अपने एक पार्ट को परेशान देखते हैं, जैसे हाथ में दर्द है, वी वांट टू कीप दैट थिंग सेपरेट कि ये दर्द निकले, बट व्हेन यू एक्नॉलेज व्हाई इट इज हियर, व्हाई योर हैंड इज ट्रबलिंग यू, तब वो जाता है। आप उससे कितना भी पीछा छुड़ाओगे वो नहीं जाएगा। So we don't have to become separate from something, we have to become one with everything. मेरी pain, मेरी body, मेरे struggle for money, for relationship, it's all me, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसका, तब आप उससे आगे बढ़ते हो। So oneness, yes, it is very important कि oneness even with your client is only your mirror, nothing else. जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो ना जहाँ पे आपको लगता है ये बीमारी नहीं है, it is just a person, it is just a problem, that's it. इससे ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस हम नहीं देते, and it is there to make me learn something. This is the end of the story of all problems. चाहे आप PLR कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, जब आपको ये समझ में आ जाता है कि मेरा इस जन्म का लर्निंग लेसन क्या है, वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है।
So oneness is very important with your client, with your problems, with your admins. Yes, it is mine and now I will handle. खत्म. मैम इसमें आप No ऐसे भी fear. गाइड कर सकते हो, ऐसे भी गाइड कर सकते हो आप हमको, जैसे लाइक मैं एक रेकी का स्टूडेंट हूँ, रेकी की साधना करता हूँ और रेकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैम, लाइक आई एम प्रैक्टिसिंग नाउ ग्रैंड मास्टर। तो उसके अंदर मैम इसके थ्रू हम उसको यूज कर पाए रेकी को और उसको और पावरफुल बना Yes, पाए। of course. अभी मैंने आपको बताया मेरी रेकी टीचर ने मेरे हाथ में वो दिया था पूरा एनाटॉमी का बुक, एनाटॉमी का, कि सीखो इसको पढ़ो। एंड एक्चुअली शी वाज वेरी इंटेलिजेंट अबाउट बॉडी थिंग, और इसीलिए उनकी हीलिंग्स भी बहुत अच्छी थी। तो ये चीज ना मेरे को वहां से बहुत अच्छे से मिली और इसलिए मैंने ये कोर्स इतना पैसा नहीं, एक्चुअली ये मत सोचिएगा मैं इसको ऐसे बोल रही हूँ कि इट इज टू कॉस्टली, बट मैंने ये मैम ये 1.25 लाख रुपए के कोर्स है मैम। हाँ, तो ये मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि अगर मैं ये नहीं करती ना तो मैं कोई भी मॉडलिटी में ना 100% नहीं दे सकती थी। अगर जैसे कल मैं कॉर्टिसोल के बारे में पढ़ रही थी, इट इज रिलेटेड टू योर स्ट्रेस, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में, किस तरह से बॉडी रिएक्ट करती है, कौन से आपके जो बॉडी फंक्शंस है वो आपके इम्पैक्ट होते हैं। तो वो नॉलेज ना आपकी खुल जाती है कि आपको कोई वर्ड मिल जाए ना आपके यूट्यूब पे भी या आपके गूगल पे, तो आपको पता है कि ये क्या चीज है। तब आप एकदम एलियन नहीं हो जाते कि ये चीज तो मेरे लिए बड़ा बेकार है, मतलब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। अब मेरे सामने अगर कुछ भी खुला है रिलेटेड टू मेडिकल साइंस या कोई भी ऑर्गन के बारे में, कोई भी डिजीज के बारे में, तो वो मुझे पूरी तरह समझता है कि ये क्या चीज है, ये क्यों हो रहा है। और अच्छा, मेरा वो जो क्लाइंट आया था, देखिए कॉर्टिसोल के बारे में मुझे पहले भी पता था, मगर फिर मैंने एक इंट्यूटिवली ना, आपको गॉड भी गाइड करता है कि अब आप इस बारे में भी जानो क्योंकि आपका क्लाइंट आ रहा है ऐसा। आप बिलीव नहीं करेंगे, आफ्टर डूइंग इंट्यूटिव एनाटॉमी, ग्लूटेन एलर्जी, मैंने कहा ये ग्लूटेन एलर्जी मुझे क्यों बार बार आ रहा है, मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है। सो एक क्लाइंट थी जो मुझसे कनेक्ट की, उसने नेक्स्ट डे अपना जो रखा हुआ था सेशन मेरे साथ, उसने बोला मुझे ग्लूटेन एलर्जी है। अब बताइए, दिस इज हाउ यू बिकम इंट्यूटिव। सो जितना काम इंट्यूटिव एनाटॉमी के साथ आप करेंगे उतना इजी, उतना सॉर्टेड आपकी लाइफ हो जाएगी। और नॉट ओनली यू, इवन आप किसी के बगल में भी खड़े होंगे ना तो आपको बता देंगे आप उसको कि भैया ये तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा है, तुम उसको देखो। सो दैट वे यू बिकम। एंड जिस तरह से देखिए, क्रिएटर भी जो है ना वो आपको हर चीज के लिए गाइड करता है, चाहे वो आपकी प्रॉब्लम हो या आपके साथ में खड़े हुए किसी भी आदमी की प्रॉब्लम हो, बिकॉज वी ऑल आर हियर टू कंट्रीब्यूट ऑन द अर्थ। सो जब आप कंट्रीब्यूशन वाले स्टेज पे आ जाते हैं तो हर चीज क्रिएटर आपको हर कुछ दिखाने लगता है कि देखो ये समझो, अब ये समझो और अब ये समझो। आपकी फाइल्स खुलने लगती हैं और आपको कुछ चीज में इंटरेस्ट भी आता है। नहीं तो कुछ चीजें हम आउट ऑफ दिस थिंग पढ़ते कि यार ये कोर्स कर रहे तो ये हमें पढ़ना ही पड़ेगा, पर कुछ चीजें आपको अपने आप आ जाती है। तो ये बहुत सिंपल है अगर आप देखें तो। हम सिंपल तो सब कुछ होता है मैम, बस एक बारी वो हमारे को ना हमारी वो एमसीबी बटन ऑन करना आना चाहिए, सिंपल तो सब कुछ होता है। हाँ, बिकॉज वी ऑलरेडी मेड इट कॉम्प्लिकेटेड ना, और वी ऑलरेडी क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशंस हियर। जब यहाँ से निकल जाएगा तो सामने कुछ ही नहीं है, 2 दूनी 4 है, जब तक पता नहीं होता तब तक 2 दूनी क्या करना है पता नहीं होता, 4 है भी है कि नहीं। तो दैट इज मैम दिस कमिंग फ्राइडे से क्लास स्टार्ट हो रही है, जो अभी फ्राइडे आ रहा है नेक्स्ट, ये जो अभी कमिंग है नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है कल से। नेक्स्ट सैटरडे से क्लास स्टार्ट होगा। It will be starting from the Saturday and then it will continue on Friday, Saturday for 2 months, right? That's how it is. So anyone like to have anything else to understand? Any questions, any clarity, any confusion, anything? So sorry sir, कब होंगी इसकी classes? Friday and Saturday 7:30 p.m. Friday, Saturday 7:30 p.m. Right? ठीक है वर्तिका जी? Yes sir. Okay, right. So if there is no questions, there is no further discussion on the subject, then I think all are sorted. So let's join the classes. And I'm telling you, the academy is working something like if it is not enrolled by a particular period of time, the fee structure will be revised. So that will comes to your groups. So
enroll yourself very fast, क्योंकि कुछ academy आपको शेयर कर देगी डिटेल्स. If उस दिन तक अगर फीस सबमिशन नहीं आता तो maybe there is a revision in the structure designs. So I request you all to please keep yourself enrolled. Thank you. Thank you. Anything else, Ujala ji, you would like to share it? Sorry sir. Anything else you would like to share? वो सर ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है. बाकी शेयरिंग यही है कि if you will attend this course, you will improve lot of things in your healing. If you That really is want to do this journey perfectly, this is the perfect course for you. That is absolutely right. That is as Rohit said it in between. जब रोहित ने बोला था कि ये जो कोर्सेज हैं 1.25 लाख रुपए के हैं, एक्चुअली these are worth of that courses. मतलब ये आप माने कि this we are as a not for profit organization, we are trying and delivering, and that is greatness of the faculty that they are doing it. Really, these courses are not available in the market at this costing. It is not available. उजाला मैम पैसे के बिल्कुल भी लालची नहीं है. उजाला मैडम उजाला फुलाती है. उजाला फुलाती है. मैम दिल से शेयर करना चाहती है. लाइक मैं तो ऐसे ही कनेक्ट कर पाया. मैंने मैम से पर्सनली भी बात करी और इस पे भी बात करी. तो व्हाट आई फील कि भाई मैम जो है वो अलग माइंडसेट की है. वो शी वांट टू शेयर. उनके पास जो रोशनी है वो उसको फैलाना चाहती हैं और ये बहुत अच्छी बात है. मतलब देयर आर पीपल हु आर टीचिंग थीटा. जो भी Ma'am, there are people, I've seen people like who are making like teaching theta healing. Some people are charging like 20,000, 30,000, 35,000, 36,000 like this. तो उस हिसाब से अगर आप मतलब यही कोर्स अगर हमको इतना सस्ते में मिल रहा है तो मेरे ख्याल से और इससे ज्यादा और क्या चाहिए फिर. और कुछ नया जानने के लिए मिल रहा है उसमें. ऐसा कुछ मिल रहा है मतलब बिकॉज़ में मेरा ये ना पैसे की बात नहीं है. It is all about your interest. Yes. To improve your health and see, मेरे पास पैसा था, मैंने दिया, ठीक है. अभी एकेडमी के थ्रू अगर ये बेनिफिट मैं किसी और को दे सकती हूँ तो अगर मैं पैसे के बारे में सोचूंगी तो एक्चुअली मैं अपना बेस्ट नहीं दे सकती. मुझे सिर्फ इंटरेस्ट. देखिए मैं एकेडमी में जब आई थी मुझे नहीं पता था एकेडमी का कैसा फंक्शन है क्या. आई जस्ट जंप इन कि चलो देखते हैं क्या है. बट इतना प्यार, इतना अपनापन और इतने अच्छे कनेक्शन सबके साथ है. इवन सर और जो पूनम मैम है ये दे ऑल आर सो सपोर्टिव. तो मैं वो कर पाई. नहीं तो देखिए एक फोरम पे हम लोगों के 60 लोग भी रहे हैं एक कोर्सेज में. तो इतने इसमें अगर हम पैसे के बारे में सोचेंगे तो हम वो बेस्ट नहीं दे सकते. और जिस चीज को आप प्यार नहीं करते, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं है उसको आप बेचना चाहते हो. पर जिस चीज को आप प्यार करते हो आपको मालूम है जिसको चाहिए हम उसको दे देंगे. वो प्यार से रखे बस, वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करे. दैट इज ऑल. I tell you one thing to add here. ये बड़ा अच्छी बात बोली उजाला जी ने. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा बहुत होता था कि मतलब अक्सर जो ना आमतौर पे आदमी बोलता था और मेरे सबऑर्डिनेट्स भी बोलते थे और मेरा मैनेजर भी कई बार जब मेरे से बात करता था तो बात होती थी कि लाइक इतना पैसा देती है कंपनी तो हम इतना ही कर पाएंगे काम. सो वन गुड डे देयर वाज लॉट ऑफ इश्यूज. तो मेरे मैनेजर ने बोला ये ऐसा क्यों करे, क्या करें. So I said it very simply. Money is one part and the delivery is one part. There is no relation between the money and delivery. पैसे से काम की परख नहीं होती. जिसको काम करना है, जिसको क्वालिटी डिलीवर करनी है, जिसको अपना बेस्ट देना है उसको देना है irrespective salaries, irrespective money उसको देना है. ये एक नियत होती है, ये एक इंटेंट होता है और ये एक बिलीव होता है. ये पैसा मनी से नहीं होता. There are people who earn lakhs of rupees, crores of rupees, they are not able to deliver. And there are people who do not earn anything great, but they deliver fantastic and better than the people earning crores of rupees. क्योंकि उनका इंटेंट है, उनका डिलीवरी, उनका अंदर से उनकी भावना है, उनका डिजाइन है. And that is where this Ujala ji stands for. I can say this much for that here on this subject. I mean, this is unbeatable, unmatchable. So I request all of you to please join this course. It is going to be fantastic. किसी की कोई क्वारी हो, किसी का कोई डाउट हो, you all are welcome. आप पिंग कर सकते हैं अकेडमी के नंबर पे. You all have academy numbers. आप उस पे पिंग कर सकते हैं. Academy will answer to you. And this course will going to start from the Saturday, coming Saturday. और उसके बाद ये फ्राइडे सैटरडे की जर्नी रहेगी 2 महीने की लगातार. Right?
So I think there is no more questions. Anybody, anyone like to have anything to say on this? आप जितना One tip for sir, one tip for prosperity I would like to give everybody today. जी Always work what you love. Don't think about money. Money will follow always. So that way I'm blessed. Money always follows me. I follow my work. And do Absolutely right. whatever you love to do. Don't do what you don't want to do. That's all. Absolutely right. Absolutely right. Right. All right. So अपनी प्रतिक्रिया कोई भी जारी करना चाहेगा आज के सेशन पे, प्लीज शेयर योर फीडबैक। कैसा लगा आपको? आपके 2 घंटे हमने लिए, आपके कीमती 2 घंटे आपने हमें दिए, तो कैसा लगा आपको ये सेशन? और अपनी प्रतिक्रिया जारी करना चाहेगा कोई, प्लीज, यू आर वेलकम जी। तो प्रतिक्रिया जारी करने का सबसे बेस्ट तरीका है कोर्स ज्वाइन करना। Great. Yes. The best way to, you know, I show can कि see- आपको कितना अच्छा लगा कि वो I can see there are the 10 enrollments is already received by Poonam ji. So I can see that the enthusiasm in the people, they started enrolling themselves. So you are absolutely right, Rohit. You are absolutely right. Great. Complete transformation हो जाता है ये कोर्स करने के बाद. Like you Yes. would like to know everything about you. कि भाई अभी तेरे पेट में क्या है, अभी मेरे liver में क्या है, अभी मेरे सर में, even brain. We are going to balance the brain hormones here. Great. जो आपको stress, anxiety वाली बात है ना, that is going to be finished. Sumit ji, like to share anything? Sir, I always want to share my happiness when I interact with the two of you. Like I said, it's always very great to interact, and thank you for the opportunity. And like I always say in every class, I must have done something right that I have been able to connect with two such lovely souls to help me in my journey of life. And I'm sure I can talk on behalf of everybody else that we are all very blessed that the two of you are there for us. We too are blessed Yes, that sir. we have such a great participants on our platform. Yes, sir. Like you and all of you are sitting here. Yes, sir. Thank you. Thank you. so much. So I Thank you very much. thank you to all of you. अब हम इसका खत्म करने का समय आ गया आज की जर्नी का। आज की जर्नी को हम समाप्त करते हैं और आप सबसे आज्ञा चाहेंगे। धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद। And see you Thank again you. on Saturday. See you Yes, again on sir. Saturday. Thank you. Definitely. नमस्कार। Thank you. Thank you so much. नमस्कार, प्रणाम सर, Thank प्रणाम you. मैम। प्रणाम। Thank you. Thank you.